इनडायरेक्टली आपको खींचा गया है कि आप शुगर कैसे ज़्यादा लोगे। जैसे व्हाइट बॉम्ब, आप शुगर का ओवरऑल कंजम्पशन देखें पर पर्सन, तो आई थिंक 1 से 1.5 किलो तक पहुंच गया है। दूध में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के एडिटिव्स डालते हैं, उनमें ऑलमोस्ट अभी कई सारे चीज़ों में पता लग रहा है किसी में 60% शुगर है, किसी में 80% शुगर पर डाली कोई बात। Yes. फूड एनवायरनमेंट है आज के समय में, वो बिल्कुल एमएनसीज के हाथ में है। वो जैसा चाहते हैं वही आपको दिखता है, वही आप खरीदते हो। ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर और पानी, इनमें भी फ़र्क है। और आजकल तो व्हाइट शुगर के ऊपर भी चाय का पानी डाल के उसको ब्राउन करके बेचते हैं। एमएनसीज ने सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट क्लेम कर रखा है कॉर्नफ्लेक्स को, या जो मल्टीग्रेन सुबह ड्राइड स्नैक्स होते हैं इसको। आई कैन अंडरस्टैंड इन दी प्रोसेस कि सबसे डेंजरस होता है, तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? मन ही आपको किसी न किसी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करता है। कोई न कोई स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल साइंस हमें गवर्न करती है। स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए हमें अपने मन को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। बट ऑलवेज एलिफेंट इन द रूम इज कैंसर। जब वो किसी को भी डिटेक्ट होता है तो उसकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होती है, एंड सेम इज ल्यूकेमिया। तो क्या ये सारी चीजें भी टोन डाउन हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती हैं। आपको एक सही आयुर्वेदाचार्य के पास जाने की ज़रूरत है। मैंने कई पेशेंट्स को ठीक होते हुए देखा, इवन किया भी है। प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? हल्दी में कंटेंट, हल्दी में क्या है। तो पहले दादी नानी जब हल्दी लेती थी तो उसको तोड़ के अंदर रेड कलर देखती थी। आज साइंस ये बोलता है कि कर्क्यूमिन का कलर रेड है और हायर द कर्क्यूमिन बेटर द टर्मरिक। आयुर्वेद ये मानता है कि बर्थ के साथ जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो हम एक बार हेरिडिटी में समझ सकते हैं, लेकिन जन्म से 30 साल 40 साल बाद आप बोल रहे हो कि बीपी मेरे फादर को था इसलिए मुझे है, तो वी आर नॉट कन्विंस ऑन दैट पॉइंट। दैट इज ओनली रिपीटेड रॉन्ग फूड हैबिट्स जो आपके पूर्वजों से आप में आई हैं और आप उसको अपने बच्चों को दे रहे हो, तो वो भी ऑफ कोर्स डायबिटिक होंगे। डाइट या स्टीविया लीफ लेना शुरू करते हैं तो ब्रेन और स्टोमक का जो कम्युनिकेशन होता है कि हमको इंसुलिन चाहिए या नहीं चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता है और हो सकता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन ना बनाए और आप एक डायबिटिक पेशेंट की तरफ टूवर्ड्स आप उस तरफ बढ़ जाओ। क्या हमारे आयुर्वेद में जेन्युइनली इतनी ताकत है कि हम किसी को भी ठीक कर सकते हैं? आपने आपके ब्रांड का नाम अनादि सूत्र रखा, जो कि ऑलरेडी इतना डेप्थ रखता है, तो इस नेम के पीछे कुछ आप... हेलो एवरीवन। खाना हमारी लाइफ में जितनी इंपॉर्टेंस रखता है, उतना ही हम नेग्लिजिबल हो जाते हैं हमारे फूड की चॉइसेस को लेकर। मॉर्निंग टू इवनिंग हमारे हर थोड़े घंटे में हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है खाने की, पर हम उसी में कैसी चीज कितनी खानी है, कितनी प्योर है, कितनी केमिकल फ्री है, ये सब देखना ही भूल जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे मिस्टर गौतम धाकड़ जी से, जो कि फूड रिसर्चर है, और साथ ही उनका एक ब्रांड है अनादि सूत्र, जो कि 18th सेंचुरी में किस तरह का खाना खाया जाता था, किस तरह के मसाले यूज किए जाते थे, वही टेक्निक से उसी तरीके का टेस्ट वो वापस लेकर आए हमारी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल इंटरेक्शन विद हिम। हेलो सर। हेलो। सर, आपका पहली बात, जो आपका बिजी शेड्यूल है, उसके बाद जब हमारी ये बात हुई कि हमें एक प्रोडक्ट पर डिस्कस करना है जो हमारी बेसिक लाइफस्टाइल पे हम आज ज्यादा डिस्कस करेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन कैसी थी इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए? वेरी लेस, मतलब इट्स अ लाइफ स्टाइल, या you can say that it's our routine, so it's nothing to be very much concentrate or focus on this. ओके। सो सबसे पहले आपका प्राइमरी फोकस इज ऑन 18th सेंचुरी फूड। सो आप उस फूड को डिफाइन कैसे करते हो? When we think over this project, हमको क्या करना है, होलिस्टिक फूड में आना है, नेचुरल फूड में आना है, तो वी स्टार्टेड थिंकिंग ओवर स्टेप बाय स्टेप। फिर हमें ऑर्गेनिक तक पहुंचे। ऑर्गेनिक भी जाके हमें लगा कि इट्स नॉट ए कंप्लीट फूड। देन अगेन फिर हम लोग थोड़ा और रिवर्स गए तो हम 19वीं सदी में पहुंचे। वहाँ हमें सबसे ज्यादा एडल्ट्रेशन के सोर्सेस मिले, लाइक वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट, रिफाइंड ऑयल, पॉम ऑयल, प्रिजर्वेटिव, कलर्स, एक एक करके सब चीजें मिलती गई। फिर हम थोड़ा और पीछे गए, 19 से पहले क्या था। देन वी फाउंड कि दिस इज द आइडियलिस्टिक एरा जो फूड के लिए सबसे सुटेबल और सबसे बेस्ट माना जा सकता है, क्योंकि जो 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी से फूड में जो डेवलपमेंट शुरू हुए, नई नई चीजें बनाना शुरू हुई, लोगों ने समझना शुरू किया, और 17वीं 18वीं तक आके वो पूरा एक मैच्योर फेज में आ गया था। लोगों का मन भी साफ था और छोटे छोटे से एंटरप्रेनर्स होते थे या छोटे छोटे से स्पॉट्स होते थे जहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ों पे ही वो लोग फोकस करते थे, और उसके कारण बिजनेस भी काफ़ी मल्टीपल रूप से अलग अलग लोगों के हाथ में था। और फूड बिल्कुल प्योर था, जो मेरे बच्चों को खिलाना है वही मुझे अपने
लिए बनाना है, वही बाहर के लोगों के लिए भी बनाना है। सो वहाँ कहीं भी कोई अप्रोच में फ़र्क नहीं था। बट वंस द 19th सेंचुरी से हमने कहीं कमर्शियल एरा जो शुरू हुआ दुनिया के सामने, उसमें धीरे-धीरे ग्रीड बढ़ती गई पैसे की, सबकी, और उसका इम्पैक्ट आज हम देख ही रहे हैं कि इतने सब साइंस डेवलप होने के बाद भी हिंदुस्तान की एवरेज एज 68 के आसपास आ गई है, जो हम 100 साल प्लस जीने वाले लोग थे। और रैंकिंग वाइज देखें हम, तो हम लोग 60-70 भी रैंक के बाद हैं। सो दिस इज द बेसिक रीजन। तो हमें कुछ तो करना ही था। और एक समय था जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया सिर्फ फूड के लिए कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी भी हमारे देश में सोने के लिए, सोने की चिड़िया को देख के आई, और उनका जो फोकस था हमारे मसाला मार्केट पे था। सो दे स्टार्टेड कमिंग विद द फोकस ऑफ मसाला मार्केट। तो इंडिया ऐसा क्या कर रहा है जिसके कारण बंदे में सोना लेके जाता है। तो हमारी फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्निक्स, फूड इंग्रेडिएंट्स, इतनी पावरफुल रेसिपीज, और फिर उसके ऊपर आयुर्वेदा का जो पंच रहता था, वो सब पूरे वर्ल्ड में हमारी एक तरीके से कहें कि मोनोपोली होती थी फूड के मामले में। सो दीज ऑल इंस्पायर्ड अस टू क्रिएट अ 18th सेंचुरी फूड वर्ल्ड, जिसमें हम लोगों ने उसी सारे इंग्रेडिएंट्स लेके, फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को लेके एंड रेसिपीज को लेके हमने उसी को फॉलो किया। ओके, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। मतलब आपके आंसर में मैंने 3 कीवर्ड्स देखे। फर्स्ट इंटेंशन, सेकंड अडल्ट्रेशन, देन थर्ड इज जितनी भी टेक्निक्स ऑर्गेनिक, एंड जितनी भी टेक्निक्स डेवलप हुई है ये। तो आप प्लीज, मेरी ऑडियंस मतलब अभी अवेयर हो चुकी है, बट आई रियली वांट देम टू अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनिक एंड 18th सेंचुरी प्योर फूड में एक छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। दैट डिफरेंस और अडल्ट्रेशन कैसे हमारी सबकी लाइफ में पेनिट्रेट हो, उसके कुछ एग्जांपल्स। सो एटलीस्ट दे शुड बी अवेयर अबाउट कि फूड में क्या क्या रेवोल्यूशन आए हैं। जैसे जैसे हम लोग किचन से, रसोई घर से किचन की तरफ बढ़े हैं, एडल्ट्रेशन हमारे घर में घुसता चला गया। सो हम रसोई जो दादी नानी के हाथों तक थी, वहां तक हम उसको रसोई कह सकते थे। वो बहुत सारी चीजों को रोक देती थी, बेटा ये मत खाओ, ये इसके साथ गलत है, फलाना है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग मॉडर्न होते गए तो हम लोग चीजों से दूर निकलते गए। और एक जो बेसिक समझ थी फूड की, वो हर एज ग्रुप में से खत्म होती जा रही है। हम लोग देखें, हमारे किचन में 50 साल पहले कभी हम रोज पेटल्स यूज करते थे, आज वो गायब हो गया है। उसकी जगह हम लोग कुछ और भी यूज करते हैं। एक बेसन का उपटन हम यूज करते थे अपने चेहरे के ग्लो को बढ़ाने के लिए, उसकी जगह सारे मॉडर्न कॉस्मेटिक्स ने ले ली। कहीं ना कहीं घी का बहुत ज्यादा उपयोग होता था हर तरीके से। कमजोर है तो भी घी दे दो, बच्चा हुआ है उसको ताकत चाहिए तो उसको घी की मालिश करो। एंड दैट द घी वाज एक्चुअली फ्रॉम A2 काउज, जिसको हम इंडियन काउ बोलते हैं, उनसे था। वो धीरे धीरे ऑब्सोलेट हो गए। घी वर्ल्ड तक हमारा जो है पॉल्यूटेड हो गया। हर किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप घी लिख सकते हो, चाहे वो बटर ऑयल हो, बस उसमें कहीं ना कहीं मिल्क है तो यू कैन राइट इट घी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो धीरे धीरे हमारे फूड हैबिट्स चेंज होना शुरू हुए, हमारी लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हुई। कम्युनिकेशंस के जो नए नए मीन्स आए हैं, उन्होंने हमको कंफ्यूज करना शुरू किया। बच्चे जो देखते हैं आसपास के माहौल में, जो चीजें देखते हैं, उनको समझ के उनको ये लगता है यही सब कुछ सही है। और माँ बाप के पास भी समय नहीं है, और कई बार तो माँ बाप के पास जानकारी भी नहीं है कि दे कैन एक्सप्लेन देम कि ये बेटा सही नहीं है। आज हम ये भी समझते हैं कभी कभी कि कुछ चीजें हम बच्चों के सामने रखते हैं तो कई बार वो पहचान भी नहीं पाते कि ये सही क्या है, गलत क्या है। फूड की बात करें या किसी भी और चीज की बात करें, तो ये पूरा का पूरा मतलब जो पिछले 200 सालों में, 300 सालों में चेंजेस आए हैं, उनमें कमर्शलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हम लोग हमारी मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है उसमें ये सब चीज़ें धीरे धीरे बिना किसी आहट के हम लोगों के जीवन में घुस गई, हमें समझ ही नहीं पड़ी। बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट प्रोडक्ट्स, ड्रिंक्स, मॉडर्न ड्रिंक्स जितने भी हैं, दे आर ऑल हार्मिंग अवर लाइफ। और ये सबसे पहले हमें इन्हें रोकना पड़ेगा। और उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी शुगर है, शुगर से बनने वाली चीज़ें हैं। शुगर इज नाउ इट इज कॉल्ड कि इट्स ए वाइट बॉम्ब। तो क्यों आपके घर में है, क्यों बच्चे इतना ले रहे हैं, हमको इन पे देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम बेसिक चीज़ें ठीक करने के साथ जाएंगे, तो किचन की कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं बेसिक, उन पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। सो दिस वे वी कैन से कि बिना किसी दस्तक के हमारे घर में घुस आए हैं। और हमको अब तो कम से कम वी कैन ऑल्सो से कि अभी आप कैलोरी काउंट करने के बजाय जो है केमिकल काउंट करना शुरू करो कि आज मैंने कितने केमिकल्स किस किस प्रोडक्ट्स के साथ खा लिए हैं, कितने प्रिजर्वेटिव्स खा लिए। दिस इज द वे वी कैन रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ एंड वी कैन टेंड टुवर्ड्स द नेचुरल फूड्स। आई हैव दिस एक्सपीरियंस विद शुगर। मतलब एक छोटी सी रिसर्च ही पढ़ी थी, उसमें पता चला कि
जो बच्चे मतलब ऐसे कहते हैं कि दांत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, तो जो बच्चे कंटिन्यूअसली शुगर खाते हैं उनका पूरा एनामल डिस्टर्ब हो रहा है और वो वापस से रीजनरेट भी नहीं होता है। बल्कि पहले की बात ऐसे कि जब आप स्केलेटन्स देखते हो तो स्केलेटन्स में हमेशा दांत मिलता है। मतलब जस्ट इमेजिन कि आपकी बॉडी पूरी डिकम्पोज हो जाती है, उसके बाद भी आपका दांत मिल रहा था मिल और रहा अभी था। शुगर खाने से वो चीज़ नहीं मिल रही है। और कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि पहले भी तो लोग खीर या मिठाइयाँ खाते थे, तो तब क्या एलिमेंट था मिठास का जो तब रहता था और वो हेल्दी था और अभी वो नहीं है? गुड़ तक हम लोग जहाँ तक गुड़ तक थे तो वो बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट था। गुड़ के साथ ही साथ फिर जहाँ कलर्स की बात आई कि हमें कुछ मिठाइयाँ बनानी है तो गुड़ के कारण वो डार्क कलर हो जाता है। देन हमारे पूर्वजों ने कहीं न कहीं खांड का निर्माण किया। आज भी बच्चों को हम खिलाते वक़्त खांड की बोरी ले लो, खांड की बोरी ले लो वर्ड बोलते हैं, बट पीपल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दैट खांड। राइट। दैट मीन्स दे आर कन्फ्यूज्ड विद द शुगर, मतलब शक्कर की बोरी को खांड कहते हैं, बट दे आर बेसिकली बोथ आर डिफरेंट। इवन द ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर और खांड, इनमें भी फर्क है। जिसको हम ब्राउन शुगर समझते हैं वो व्हाइट शुगर का प्री फॉर्म कह सकते हैं हम, लेकिन स्टिल इट इज विद केमिकल्स। और आजकल तो व्हाइट शुगर के ऊपर भी चाय का पानी डाल के उसको ब्राउन करके बेच देते हैं, तो वो तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं मिश्री की बात करें तो मिश्री जो स्क्वायर वाली मिश्री हमको घरों में हम जिसको मिश्री कह के लाते हैं, दैट ऑल शुगर क्यूब्स ही हैं वो, जिसको मशीन में शुगर को डाल के और हम उसको मिश्री समझ के खा रहे हैं। इवन जो धागे वाली मिश्री होती थी, जो खांड को हम लोग रिफाइन करके बनाते हैं, उसको भी आजकल व्हाइट शुगर से बनाया जा रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझना कि शुगर एग्जैक्टली बहुत केमिकल के साथ हमारे घर में आती है। यदि हमारे घर में हम लोग एवरेज कहें कि 10 किलो शुगर का कंजम्पशन है, तो मोर और लेस हम आधा से 1 किलो केमिकल्स बच्चों को या खुद को खिला रहे हैं। सो इट शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप देखिए फूड की जो पैकिंग होती है, उस पे इंग्रीडिएंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप शुगर घर में लेके आते हैं, उसके ऊपर इंग्रीडिएंट में क्या लिखा रहता है? दैट इज़ ओनली शुगर या रिफाइंड शुगर। क्यों? क्या उसके अंदर सिर्फ ग्लूकोज है, उसमें और कोई चीज़ नहीं है क्या? तो दैट वी हैव टू थिंक कि इसमें केमिकल्स हैं तो इंग्रेडिएंट्स में हाइलाइट होना चाहिए, लेकिन इट इज़ नॉट एट ऑल हाइलाइटेड। लेकिन आज कोई फूड मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसके इंग्रेडिएंट्स सारे उसको लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि इफ इट इज़ नेचुरल देन इट इज़ ओके, लेकिन नेचुरल नहीं है देन यू हैव टू फुल्ली एक्सप्लेन द केमिकल कंपोजिशन टू द कंज्यूमर। और उस केमिकल जो कंपोजिशंस हैं उसमें ग्रीन, डार्क ब्राउन और रेड, इस तरह की कैटेगरीज हम कर सकते हैं। रेड इज कम्प्लीटली हार्मफुल, और जो ब्राउन है वो कह सकते हैं सेमी प्रोसेस जो नेचुरल है उसको हम वहाँ तक ले सकते हैं। एंड ग्रीन शुड बी नेचुरली, जो नेचुरल हमने प्रकृति से लिया और प्रोडक्ट में डाला, तो वो चीज़ें हमको समझना पड़ेगी। तो गुड़ वॉज द बेस्ट, जिसमें हम लोगों को सारी चीज़ें, मिनरल्स, केमिकल्स और डाइजेशन पावर भी मिलता था। कहते हैं आधा किलो खाना सिर्फ आप 2 गुड़ की डली ले लो उससे पच जाता है। ये पावर और किसी में नहीं है। तो ये गुड़ के बाद हम खांड पे आए। खांड जिसको हम मस्कावेडो बोलते हैं, वो धीरे-धीरे ऑक्सीडेशन के थ्रू कलर चेंज करती है। आपके घर में यदि आप लेके आ रहे हैं खांड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये धीरे-धीरे ब्राउन होगी, और जब ब्राउन होगी तो ये प्योरिटी का टेस्ट होगा। और उसके साथ जब आप उसको गर्म करते हैं या चाशनी के रूप में बनाते हैं, तब आपको उसमें हल्का ग्रीनिश टोन नज़र आएगा, जो कहीं न कहीं गन्ने के रस का रिज़ेम्बलेंस दिखेगा आपको उसके अंदर। सो दिस वे यू कैन टेस्ट और थिंक कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है। इसी के साथ हम एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहेंगे कि जो लोग शुगर फ्री के नाम पे हम लोग जो स्टीविया लीव्स खाते हैं, दैट इज़ कंप्लीटली हमारे ब्रेन को कंफ्यूज करने का काम करती है। एंड वंस वी शिफ्ट टू द स्टीविया लीव्स डाइट या स्टीविया लीव्स लेना शुरू करते हैं, तो ब्रेन और स्टोमक का जो कम्युनिकेशन होता है कि हमको इंसुलिन चाहिए या नहीं चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। एंड समटाइम्स इट मे हैपन कि आपका ब्रेन सिग्नल देना बंद कर दे कि इंसुलिन चाहिए, क्योंकि स्टीविया को इंसुलिन नहीं चाहिए, लेकिन टेस्ट स्वीटनेस जैसा है। तो ज़ुबान के थ्रू ब्रेन को जो सिग्नल जा रहा है, उसमें ये समझ में आता है कि भई इसको इंसुलिन की ज़रूरत है क्योंकि हमने शुगर खाई है, लेकिन स्टोमक को ज़रूरत नहीं है इंसुलिन की। उस केस में कन्फ्यूज़न होता है, और हो सकता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन ना बनाए और आप एक डायबिटिक पेशेंट की तरफ टुवर्ड्स आप उस तरफ बढ़ जाओ। तो हमको ये ध्यान रखने की चीज़ें कि हम जो कुछ करें नेचुरल करें। किसी भी तरह के कन्फ्यूजिंग चीज़ों को समझ के हम, हमारी जो पूर्वजों ने जो रीति-रिवाज बनाए हैं, खाद्य संस्कृति जो इतनी स्ट्रॉन्ग हमारी थी, उनको हम किसी भी सूरत में अवॉइड ना करें। And circling back to my question, organic
और जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स है उसमें डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनिक अपन ये कह सकते हैं कि एक इस चीज का एश्योरेंस है यूजर को या जो उसको बायर कर रहा है उसको, कि ये प्रोडक्ट जो है पेस्टिसाइड फ्री ग्रो हुआ है। लेकिन कितना हार्मफुल है बॉडी के लिए या कितना हेल्पफुल है बॉडी के लिए, इसको डिस्टिंग्विश वो नहीं करता है। तो आप ऑर्गेनिक लेकर अपनी जवाबदारी से फ्री नहीं हो सकते कि मैंने एक सही प्रोडक्ट खरीद लिया है। आपको समझना पड़ेगा कि उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू क्या है और वो मेरे लिए कितना फायदेमंद है। इसको अपन एक एग्जांपल से, हल्दी के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यू गो टूवर्ड्स ऑर्गेनिक स्टोर, वहाँ 4 ब्रांड्स हैं हल्दी के, चारों ऑर्गेनिक हैं, सभी का प्राइस लेवल हम लोग चेक करके जो लोएस्ट प्राइस वाला है वो हम उठा लेते हैं। हम ये समझते हैं हमने बेस्ट हल्दी सिलेक्ट कर ली है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि करक्यूमिन कंटेंट हल्दी में क्या है। तो पहले दादी नानी जब हल्दी लेती थी तो उसको तोड़ के अंदर रेड कलर देखती थी, रेड कलर जितना अच्छा है वो कहती थी हल्दी उतनी अच्छी है। आज साइंस ये बोलता है कि करक्यूमिन का कलर रेड है और हायर द करक्यूमिन बेटर द टर्मरिक। तो ये कहीं ना कहीं दोनों कनेक्टेड चीजें, लेकिन ऑर्गेनिक लेने में आपको ये क्लियरिटी तो आई नहीं कि आपने इसमें करक्यूमिन कितना लिया है। एंड देन आप समझते हो कि मैंने हल्दी खाई फिर भी बॉडी में मेरे को एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो उसका बेसिक कारण ये कि आपने हल्दी गलत सिलेक्ट की है या हल्दी की आपको जानकारी नहीं है। तो आपको करक्यूमिन लेवल देखना है, हल्दी का एब्जॉर्प्शन देखना है बॉडी में कि हम लोग उसको यदि ब्लैक पेपर के साथ ब्लेंड करके लेंगे तो एब्जॉर्प्शन 1000 टाइम तक बढ़ जाता है। और हम लोग पूर्वजों के समय में देखें तो हम सिर्फ काली मिर्ची ही खाते थे। लाल मिर्च पुर्तगीज एरा में हमारे देश में घुसना शुरू हुई और लाल मिर्च को आज हमें लगता है कि हमारे देश की है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बाहर से आई है। सो बेसिक डिफरेंस इन ऑर्गेनिक एंड नेचुरल, हमको ये चीजें समझना चाहिए कि ऑर्गेनिक हो नेचुरल हो, लेकिन उसके बाद भी हेल्दी है या नहीं है, हमको ये समझने की जरूरत है। और यदि वो कहीं ना कहीं हमारे पुराने एरा से कनेक्ट होता है तो ही हमें वो प्रोडक्ट को हाथ लगाना चाहिए। आपने आपके ब्रांड का नाम अनादि सूत्र रखा, जो कि ऑलरेडी इतना डेप्थ रखता है, तो इस नेम के पीछे कुछ आपकी सोच थी? अनादि जो है वो अपना नॉलेज है, जो फूड नॉलेज है या कोई भी नॉलेज कहें अपन, मतलब सभी में एक अनादिकाल की सत्यता है, वो आज तक चेंज नहीं हुए हैं। जैसे गीता के सूत्र कहें तो वो आज तक वैसे के वैसे ही हैं, या जैन धर्म में नवकार मंत्र कहें तो वो आज भी वैसा का वैसे ही। तो ये चीजें अनादि है और कहीं ना कहीं इन्हीं से कनेक्ट करके हम जो सूत्र लेके फूड निर्माण कर रहे हैं वो शाश्वत है, सत्य है, इसलिए हम उन पे विश्वास भी करते हैं। और इसीलिए अनादि कहने में हमें कोई हिचक संकोच नहीं होता। ये कहीं ना कहीं जिस काम पे हम लोग आज लगे हैं उसको कहीं ना कहीं कंज्यूमर को इजीली समझने में एक हेल्प करता है कि ये अनादि क्या है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि हमारे आपके प्रोडक्ट्स आयुर्वेद से इंस्पायर्ड है? श्योर। है ना, मतलब मिक्सचर ऑफ बोथ दी थिंग्स। आपने मतलब इतनी स्टडी करी तो यू प्रूव्ड दैट यू वांटेड टू रिसर्च ऑन एवरी फूड दैट यू आर कंज्यूमिंग। करेक्ट। एंड कितना साल आपको लगा ये समझने के लिए? यूं देखें तो वी आर 4th जनरेशन इन आयुर्वेदा। हमारे दादाजी परदादाजी उनके समय से आयुर्वेद का काफी एडवांस नॉलेज फैमिली में था। मेरा पूरा बचपन आयुर्वेद के साथ, या हमारे परिवार में सभी लोग आयुर्वेद पे, माता पिता सभी लोग डिपेंड रहते थे। और मेडिकल साइंस को हम यूज करते थे, लेकिन बहुत ऐसा लगता था कि कहीं जरूरत है तो ही, अदरवाइज हमारी सारी चीजें अच्छे से हैंडल हो जाती थी। तो हमें कभी ऐसी जरूरत लगी नहीं। लेकिन समय के साथ साथ जब मॉडर्न साइंस को देखा, नई चीजों को देखा, तो हमें लगा कि इन चीजों को रिफ्रेश करने की जरूरत है। और खास करके नई पीढ़ी में जब इनका एक अभाव सा देखने लगे कि ये नॉलेज ही नहीं है लोगों में, समझते भी नहीं है, और छोटी छोटी चीजों में परेशान होना, डॉक्टर के पास जाना, सर्दी खांसी, मतलब ये ऐसा लगता था कि बच्चों को खेलने वाली बात है। पर उसको भी ठीक करने के लिए आपको आज डॉक्टर चाहिए, लंबे चौड़े प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, और उससे आप अपना एंटीबायोटिक लेके बॉडी को कैसे वीक कर रहे हो। तो इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है कि जो चीज छोटी सी हल्दी की फांकी से ठीक हो सकती है, लौंग से ठीक हो सकती है, या थोड़ा सा हमारा फूड हैबिट्स को ठीक रखने से ठीक हो सकती है। ठंडी चीजों को कब खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, एक थोड़ा हम अपने आप को दायरे में रख के हमारी फूड हैबिट्स को चलाते हैं, तो हमें मोस्टली इन सब चीजों में डॉक्टर्स की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर्स की जरूरत होती है, मैं मानता हूँ, पर इन रोजमर्रा की चीजों में यदि डॉक्टर्स आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान है, शरीर का भी नुकसान है, पैसे का भी नुकसान है, तो हमें समझना चाहिए। अच्छा, मेरी क्यूरोसिटी है, उससे मुझे जानना है कि क्या हमारे आयुर्वेद में जेन्युइनली इतनी ताकत है कि कोई भी, हम किसी को भी ठीक कर सकते हैं बिना प्रॉपर मेडिसिन लिए? ऐसा आप
को इतना एक्सपीरियंस, अगर आपके सामने ऐसा कोई केस आया हो? आयुर्वेद, ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल केसेस, मेरे पर्सनल भी नॉन लोगों के केसेस हैं जिनको हम लोगों ने कुछ चीज़ों पे डिस्कस करके, समझदार लोगों की, जो आयुर्वेद के एक्सपीरियंस लोग हैं, उनकी सलाह लेके हमने उन्हें ठीक भी किया है। और देखिए, ये एक ऐसा साइंस है जो कुछ लोग कहें तो 5000 साल पुराना है, कुछ लोग कहें तो मैं तो मानता हूँ ये अनादि है। 5000 10,000 का लेवल इसके ऊपर मुझे उचित नहीं लगता है। और जैसे जैसे हम लोग अभी की बात कर रहे हैं साइंस की, तो अभी भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास नहीं है, लेकिन आज आयुर्वेदा उनको आंसर करता है। हम देखें तो मोस्टली मेडिकल साइंस में दो तरीके के ट्रीटमेंट आपको मिलते हैं। एक वो जिनके रीजंस उन्हें पता है, एक वो जिनके रीजंस उन्हें पता नहीं है। सपोज इसको एक एग्जांपल से समझें कि मलेरिया है या टाइफाइड है, तो आप एक ब्लड टेस्ट करा के समझ सकते हो कि मुझे मलेरिया है या टाइफाइड है, और आप उसकी दवा लेके ठीक हो सकते हो। लेकिन आप यहीं डायबिटिक हो जाते हो या आपका बीपी इश्यूज आते हैं या बीपी बढ़ने लगता है, तो उसके लिए इनके पास, मतलब वी कैन से मेडिकल साइंस के बाद स्टिल देयर इज नो रूट कॉज रीजंस कि आप ये दवाई लेके अपना बीपी लाइफ टाइम के लिए ठीक कर लो, या अपना शुगर लाइफ टाइम के लिए ठीक कर लो, या हार्ट के ब्लॉकेज को आगे ना होने देंगे। लेकिन आयुर्वेद के पास ये सब चीजें हैं। इट इज नॉट ए कंपैरिजन, वी हैव टू जस्ट थिंक कि कहाँ क्या चीज फायदेमंद है। हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमें अपनी समझ का उपयोग करना चाहिए। यहाँ हम किसी को क्रिटिक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जिसका उपयोग है हम वही करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। बट ये मेरा क्वेश्चन इसलिए कि जो जनरेशन है अभी की, उसे क्वेश्चन करने की आदत है। जैसे अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये प्रोडक्ट यूज करो, बोले क्यों करें, कुछ बताओ, प्रूफ चाहिए। और प्रूफ में भी आज के प्रूफ नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी ह्यूमन मेड है, मतलब अभी हम ही प्रूफ जनरेट कर रहे हैं। आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कोई पुराने टाइम का कोई स्टोरी हो जिसमें आपने खुद देखा हो, कोई पुरानी हो जिसमें आपने खुद देखा है किसी को हील होते हुए इन्हीं सारी चीजों से? आप रिसेंट हीलिंग की बात कर रहे हैं या मैं आपको 200-500 200 साल पुरानी? 500 साल पुरानी। उसके लिए तो बहुत इजीली है समझना कि हम भगवान कृष्ण की बात करें तो कहा जाता है कि उनने चट्टी उंगली पे पूरा पर्वत उठा लिया था। जी। और हम महाराणा प्रताप की बात करें, जो अभी चित्तौड़ के म्यूजियम में या उदयपुर के म्यूजियम में आप जाके देख सकते हैं कि लगभग 50-60 किलो का कवच पहनते थे, 60-70 किलो की उनकी तलवार भाला ये सब हो जाती थी, और उसके बाद वो चेतक पे बैठ के जाते थे जी। और वो इतना वजन लेके युद्ध कर लेते थे। तो उसकी उस ताकत, मतलब हम ज्यादा नहीं, ये 500-600 साल पुरानी बातों को हम दोहरा रहे हैं, तो उनमें इतनी ताकत, वो हम ही में से थे, उनमें कहाँ से आई इतनी ताकत? तो ये जनरली समझने की बात है कि जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी फूड हैबिट्स चेंज हो रही है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, और उसी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। जो मैंने शुरुआत में कहा था कि भारत की जो एवरेज एज है वो 68 के आसपास आ गई है, 70 के आसपास आ गई है, जो हम 100 प्लस जीते थे, और रैंकिंग वाइज भी हम 50 के नीचे पहुंच गए। तो उसका रीजन फूड ही है। तो हमें यहाँ ये समझने की जरूरत है कि ये एक प्रूवन साइंस है जिसमें फूड आपकी शरीर और आत्मा दोनों को हील करता है। आपको एक अच्छा मूड चाहिए तो एक अच्छा फूड भी चाहिए। आप देखिए, भोजन देर होती है या भोजन में लेट होते हो, आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है, लेकिन साइंस इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन हम आयुर्वेद के बिहाफ पे हम समझ सकते हैं इन चीजों को कि भोजन कहीं ना कहीं आपके मन को भी प्रभावित करता है। शुद्ध मन है तो शुद्ध भोजन उसका जवाबदारी ले सकता है, और जवाबदारी लेता है तो उसको देता भी है। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि भोजन हमेशा एक संतुलित है, उसी का नाम भोजन कहा जाता है। और जहाँ हम खाना या डाइट वर्ड यूज करते हैं तो वो आप कुछ भी खाइए, इट इज नॉट ए बैलेंस थिंग, उसमें सब चीज नहीं है। तो अब आपको स्टोरी की बात करूं तो मैंने महाराणा प्रताप का भी बात कर लिया, और अपन देखें तो भगवान कृष्ण की भी बात कर ली, और रिसेंट साइंस में देखें तो हमारे घर में ही डेंगू वगैरह या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हुई बच्चों को, मेरे ही बेटे को हुई, तो हमने घर पे ही 3 दिन में ठीक किया। वी डिडंट गो फॉर एनी हॉस्पिटल। ब्लड टेस्ट हमने सुबह शाम कराया कि हमें पता है प्लेट्स कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, हमें पता रहे। बाकी मोस्टली ये आयुर्वेद से हमने ठीक किया। हेपेटाइटिस बी क्लोज रिलेटिव्स या परिचित थे, उनको दे वर वेरी स्कैर्ड कि ये तो ठीक हो ही नहीं सकता है, बट वी सेड दैट हमारा कुछ प्रोडक्ट्स हैं इम्यून हर्ब्स, आप इसको लगातार लीजिए, प्लस कुछ और भी दवाइयां उन्होंने आयुर्वेद की ली, एंड दे फील इट इजीली। अनदर थिंग, जैसे हमने 500 साल पहले की बात करी, तो पहले खाना सेलिब्रेट होता था, बनाने से लेकर खाने की पूरी प्रोसेस भी एक सेलिब्रेशन रहती थी। मतलब आधा घंटा अगर कोई इंसान खा रहा है तो वो सेलिब्रेशन के तौर पे होगा। प्रॉपर थालियां होती थी, कांसे की, सोने की, चांदी की।
तो ये सब चीजों के कुछ रीजंस होते थे कि क्योंकि वो राजा थे तो टू बी नहीं ऑन नहीं, द अपर साइड ऑफ द सोसाइटी दे वर ईटिंग लाइक दैट? हमारे धर्म में, शास्त्रों में और आयुर्वेद में सभी का अपना अपना महत्व बताया है। हमारा जो शरीर है वो एक मशीन नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पावर से जुड़ा है। हम लोग देखेंगे कि भोजन करने के बाद भी डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भोजन से ही आपके पास एनर्जी थी या पावर था, या आप मल्टीविटामिन खा लें तो भी आप, ऐसा नहीं है कि आप मर नहीं सकते। तो इसका मतलब कोई ना कोई स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल साइंस हमें गवर्न करती है, जिसके कारण हम लोग हमारी जो है लाइफ की जर्नी को करते हैं। उस स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए हमें अपने मन को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन ही आपको किसी न किसी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करता है। और मन को हल्का रखना है, मन को शुद्ध रखना है, तो कहीं ना कहीं फिर भोजन ही उसके लिए आता है कि आप कुछ अटपटा सा भोजन कर लें, आप अपने आप को काफी असहज महसूस करते हैं, आपको 4-6 घंटे या कई बार 1 से 2 दिन लग जाते हैं आपको नॉर्मल फील करने में। तो उस दौरान आप सोचिए कि आप कोई साधना कर सकते हैं क्या? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भोजन और आपका मन जो है कनेक्ट है। और जब मन आपका अच्छा है तो आप कहीं ना कहीं किसी डिवाइन पावर से कनेक्ट हो जाते हो, और डिवाइन पावर से आप कनेक्ट होते हो तो उसके कारण आप अपने सक्सेस को काफी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अपने मूड को अच्छा रख सकते हो, समाज के लिए कुछ कर सकते हो। और वो मेटल्स जो यूज करते हैं खाने में, मेटल्स जो हम यूज कर रहे हैं, मेटल्स के लिए सोना अपने आप में काफी पावरफुल मेटल माना गया है। तो सर्दियों में स्वर्ण की भस्म लेने का हमारे यहाँ एक रिवाज सा है परिवारों में। बुजुर्गों को एक बार हम स्वर्ण भस्म जो है वो देना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इसी तरीके से चांदी को एक कूलिंग एजेंट माना जाता है। तो कूलिंग के साथ आप कहीं न कहीं आप देखिए कि चांदी का पानी पीने से एसिडिटी वगैरह का रेगुलेशन होता है। कासा कहीं न कहीं भोजन की शुद्धता को चेक करने के लिए भी काम में लिया जाता था। कासे का बर्तन एक ऐसा बर्तन है कि उसके ऊपर कोई कोट नहीं चढ़ती, आप पानी भी डालेंगे तो उसकी बूंद उस पे से फिसल जाएगी। सो इट मीन्स कि उसके ऊपर किसी धातु का या कोटिंग का असर नहीं होता है। तो वो भी एक फूड में अपना इम्पोर्टेंस रखता था कि भाई कोई फूड की प्योरिटी टेस्ट करना है तो हम उसमें रख के भोजन, पुराने समय में लोग राजा महाराजा उसी में भोजन करते थे कि कहीं किसी खाने में जहर तो नहीं है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो सेगमेंट है, लेकिन एक आम आदमी के लिए हम बोलें तो मिट्टी के बर्तन हो गए या स्टील वाले बर्तन हो गए, इस तरह के बर्तन तक तो हम फिर भी समझ सकते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम के बर्तन है या किचन में जो एल्यूमिनियम कुकर है आपका, या और भी चीजें जो एल्यूमिनियम से है, हमको उनको अवॉइड करना चाहिए और समझना चाहिए कि ये हमारे लिए किस तरह से हैं। जैसे माइक्रोवेव्स हो गई, बहुत सारी चीजें, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक आजकल हमारे ब्लड में भी मिलने लगा है। तो ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको नेचुरल जाना पड़ेगा। नेचुरल आप कुछ भी यूज करते हैं, मैं समझता हूँ कि काफी हद तक वो ठीक होता है। आपने मुझे भी ऑफ द कैमरा एक चीज बताई है, मुझे उसी को जानना है। आजकल बोला जाता है कि कोई भी आपको बीमारी हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो बस 10 ग्लास पानी पी लो, 15 ग्लास पानी पी लो, या फिर 2-3 लीटर्स ऑफ वाटर कैन मेक यू हेल्दी। मतलब हाइड्रेशन चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू अनदर थिंग कि डाइट्स में बोला जाता है कि आपको वीगन डाइट लेनी है, डेयरी फ्री डाइट लेनी है। मुझे आज तक यही पता था कि पानी तो पानी होता है उसके अंदर कोई एडेड ना कोई वीगन जैसे शब्द तो मुझे पता ही नहीं था। तो आई वुड वांट यू कि आप प्लीज इस बारे में ऑडियंस को एक बार एजुकेट करें। पानी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पानी हमारे नेचर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और पानी जितना शुद्ध हम पिएंगे, हम यदि, मैं अपने आप को जैसे कहता हूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ या मैं जैन हूँ या मैं शाकाहारी हूँ या मैं विगन हूँ, तो हमें देखना पड़ेगा कि जब साइंस बोलता है कि पानी की एक बूंद में 40-50 हजार बैक्टीरियाज होते हैं, वो पानी पी के मैं अपने आप को कैसे जैन, विगन या शाकाहारी कह सकता हूँ? तो अब प्रश्न ये उठता है कि पूरे कोविड के समय में सभी लोगों ने बॉइल्ड वाटर पिया, क्यों पिया? हम नेचुरल पानी या आप जिसको शुद्ध पानी मानते हैं उसको क्यों नहीं पीते थे? तो सभी को अपने जीवन का डर था। वहां हम लोगों को लगता था कि नहीं, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको कहीं इन्फेक्शन ना आ जाए। तो इट मीन्स पूरी दुनिया ने माना कि पानी को बॉईल करके डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, या और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम उसको डिसइंफेक्ट करके पी सकते हैं। लेकिन मोस्टली आज जो भी यंगस्टर्स कहें या बड़े बूढ़े जो भी कहें, वो सब पानी, पहले हम 2 बार छानते भी थे घर में, परेंटों पे पानी 2 बार छनता था, सुबह अलग शाम को अलग। छनने से भी उसकी काफी हद तक प्योरिटी हो जाती है।
लेकिन आज के बिजी शेड्यूल में आपको उसको प्योर करना है तो आप बॉईल नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उसको लौंग से, राख से, या देर आर सेवरल वेज, हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए भी हैं उससे रिलेवेंट, तो आप उनसे उस पानी को प्योर कर सकते हो। मिनरल वाटर की बॉटल खरीद के आपको लगता है मैं एक वेजिटेरियन या एक मैं शुद्ध पानी पी रहा हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरियाज हैं, क्योंकि 6 से 8 घंटे में पानी में बैक्टीरियाज आ ही जाते हैं। तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि 2 महीना पुराना पानी शुद्ध हो सकता है? ये बहुत बेसिक चीजें हैं, हमको इनको सिर्फ कनेक्ट करना है। मैं आपको कोई ऐसी नई चीज नहीं बता रहा हूँ कि मैं कहीं से अपने रिसर्च से निकाल के लाऊं, ये ऑलरेडी है। आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, उस पर सोचने की जरूरत है। थोड़ी देर आप अपनी फूड हैबिट्स के बारे में, अपने परिवार के या अपने बुजुर्गों की जो बातें थी उन पे सोचना शुरू करेंगे, आपको धीरे धीरे चीजें कनेक्ट होने लगेगी, और जब कनेक्ट होने लगेगी तो आपको खुद ही समझ में आएगा ये गलत है ये सही है। तो पानी शुद्ध पीना है तो आप इन इन तरीकों से उसको शुद्ध कर सकते हैं। पुराने समय में लंबी यात्राओं में लोग निकलते थे, अपने साथ राख लेके चलते थे, लौंग का पाउडर लेके चलते थे, वो उस पानी में डाल के थोड़ी देर रख के, या फिटकरी का भी यूज करते थे। तो दिस वे यू कैन गो फॉर ए प्योर एंड नेचुरल वाटर, जिसको हम कह सकते हैं। और नेचुरल के साथ उसमें इन सब चीज़ों से बहुत सारे हमको जो बॉडी को असेंशियल नीड्स हैं वो भी इनसे पूरी होती है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और उससे आप अपने आप को ठीक रख सकते तभी हैं। तो सर कोई तो रीजन है कि विराट कोहली सब ब्लैक वाटर ही पीते हैं। बट हम लोग जितने यंगस्टर्स हैं, हम लोग वैसे भी दौड़ा भागी वाला ही लाइफस्टाइल रहता है, तो हमारे लिए ऐसा कौन सा प्रोडक्ट सबसे कन्वीनियंट होगा जिससे हम हमारा पानी सबसे ज्यादा प्योर कर सकते हम हैं? लोगों का एक सनलाइट रोस्टेड क्लो है, जिसको हमने सनलाइट में रोस्ट किया है। क्लो हमने वर्ल्ड की बेस्ट जो क्लो होती है लाल परी, उसको यूज किया है। वो आप अपने साथ रखिए, उसको आप एज ए माउथ फ्रेशनर भी यूज कर सकते हैं, और पानी की बोतल में आप उसकी कुछ 2-4 क्लोज जो है उसमें डाल दें। 30-40 मिनट में थोड़ा सा वाटर का कलर चेंज होता है, क्योंकि पानी को शुद्ध करना है तो उसका रस, गंध, वर्ण आपको चेंज करना पड़ेंगे इनिशियली। फिर वो एक बार रसगंध वर्ण चेंज हो जाता है, फिर आप छान के उसको काम में ले सकते हैं। जितना प्रकृति के करीब आएंगे उतना आप अपने आप को स्वस्थ पाएंगे। हाँ, तो ऑब्वियसली पहले कुछ तो रीजन था कि अगर हम लोग पुराने क्लास सिस्टम पे भी जाए, जो क्षत्रिय थे वो तामसिक फूड खाते थे, तो उनका अग्रेशन ज्यादा रहता था, क्योंकि उन्हें फाइट करनी होती थी, उन्हें अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना है। वहीं ब्राह्मण्स आते थे तो वो सॉफ्ट स्पोकन रहते थे, क्योंकि अगेन अबाउट द ईटिंग हैबिट्स। और ऐसे ही सब जगह जैसा वो खाना खाते थे वैसे उनकी प्रवृत्ति होती थी। अभी आप देखोगे तो जेन्युइनली अग्रेशन पीक पर है, और कोई किसी को अगर एक्सप्लेन भी करे कि अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट चेंज करोगे तो ये सारी चीजें चेंज होगी, तो दे डोंट बिलीव इट। तो उसका कुछ इमीडिएट सोल्यूशन है हमारे पास प्रोडक्ट्स को लेकर, जो अगर कोई यूज करता है तो उसके अंदर उसको चेंज फील होगा? नेचुरल प्रोडक्ट तो आप कोई भी कंटिन्यूसली यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली फर्क पड़ता है। आप किसी भी चीज से यूज करें, क्योंकि बॉडी नेचुरल प्रोडक्ट को बहुत फास्ट एब्जॉर्ब करती है, जी। और उसको एब्जॉर्ब करेगी तो रिजल्ट आपको जाहिर है देखने को मिलेंगे। आप हल्दी वाला दूध यदि लेते हैं कुछ दिनों तक लगातार, और आप फील करेंगे कि यदि हल्दी शुद्ध है, सही है, ब्लैक पेपर के साथ ब्लेंड आपने ब्लेंड किया है उसको, और आप उसको रेगुलरली प्रॉपर A2 मिल्क में बॉईल करके ले रहे हैं, तो आपको 1 हफ्ते 10 दिन में अपने एनर्जी लेवल में फर्क दिखने लगेगा। बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करने लगेगी। जब आप रात को सोते हैं तो आपका पूरा स्लीपिंग सिस्टम एक्टिव होता है, जिसमें आप सो रहे होते हैं, ब्रेन रेस्ट कर रहा होता है, लेकिन पेट आपका पूरा हीलिंग का काम कर रहा होता है। बॉडी में कहीं भी कोई रिपेयरिंग की जरूरत है तो वो हो रही होती है। उस टाइम आप हल्दी वाला दूध यदि लेते हो तो हल्दी एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग प्रोसेस को फास्ट कर देती है, इन्फ्लेमेशन को कम इन्फ्लेमेशन को करेगा, कम व्हिच कर इज देती है। अगेन अ दैट्स वेरी राइट, मॉडर्न राइट। वर्ड। ये आया कैसे? इन्फ्लेमेशन भी कैसे आया? इन्फ्लेमेशन तो शुगर इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। शुगर हम लोग कितनी दिन भर में ले रहे हैं, मतलब आप शुगर का ओवरऑल कंजम्पशन देखें पर पर्सन, तो आई थिंक 1 से 1.5 किलो तक पहुंच गया है। मतलब शुगर, कहा जाता है कि जब शुगर इंट्रोड्यूस हुई थी उसके इंटेक्स बढ़ाने थे तो बेकरी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए, केक्स इंट्रोड्यूस हुए जिसमें 10-10 गुना तक शुगर डाली गई। यस। तो ये इनडायरेक्टली आपको खींचा गया कि आप शुगर कैसे ज्यादा लोगे। तो आप आज के समय में आपको बहुत सारी चीजों में लगता है कि भाई शुगर तो बहुत कम है, और डालो और डालो और डालो। और बच्चों का तो कहना ही क्या, आजकल बच्चों को जो आप दूध में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के एडिटिव्स डालते हो, उनमें ऑलमोस्ट अभी कई सारे चीजों में पता लग रहा है किसी में 60% शुगर है, किसी में 80% शुगर है। तो आप दिन भर बच्चों को शुगर खिला के सोच रहे हो, और वहां उनको बोलो कि मिठाई खाना है तो मना करते हैं, लेकिन शुगर के नाम पे सब चीजें उनको जा रही है पेट में। तो यही एक इन्फ्लेमेशन का मेन रीजन मैं मानता हूँ कि हमको इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हल्दी प्रॉपर नहीं जा रही है बॉडी में तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं जाते हैं।
तो हमें ये कंफ्यूजिंग जो पूरा वर्ल्ड है आज के समय में, या जो टेक्निक्स है या जो नॉलेज है, इसको हमको धीरे धीरे अपने दिमाग से, अपनी समझ से ठीक करना पड़ेगा। हर व्यक्ति के शरीर की नीड अलग अलग हो सकती है, तो अपने को उस बेसिस पे मुझे क्या सूट करता है हमें पता लगेगा। और बहुत इजी है, मतलब आपके शरीर के डॉक्टर आपसे बेहतर कोई नहीं है, ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए। सबसे ज्यादा लोगों ने जब कोविड के टाइम पे विटामिन सी लोगों ने भरपूर इनटेक करा और 2-3 साल तक वो चीज रही। अभी सडनली विटामिन सी की रिक्वायरमेंट ऐसा सबको लगता है कि अब कम है, क्योंकि डी और बी 12 की रिक्वायरमेंट है अभी। वहीं आपने आपका एक प्रोडक्ट लॉन्च करा हुआ है जो है सनकिस्ट लेमन। सो वो क्या सोच के, एंड वाई सनकिस्ट ओनली, मतलब मैंने देखा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो प्रोडक्ट्स पे, और सूरज की किरणों में मतलब प्रोडक्ट को बनने में भी बहुत टाइम लगता है। इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस। सो व्हाई सो? नहीं, साइंस आज के समय में हेल्पफुल है, जो हमको सनलाइट को हम लोग सोलर ओवंस के थ्रू और नॉर्मल जो सनलाइट है उससे बेहतर तरीके से हम उसमें इन्फ्यूज कर लेते हैं। लेकिन जहाँ सनकिस्ट की आप बात कर रहे हैं, तो सनकिस्ट इट्स ए वेरी यूनिक टर्म जो हमारे एंशियंट या साइंस में या हमारे पूर्वजों ने यूज किया था, जिसमें लेमन को सूरज की रोशनी में कुछ नमक, नेचुरल नमक जिसको हम कहेंगे सॉल्ट, रॉक सॉल्ट के साथ रखा जाता था। और वो जो कागजी नींबू जब रॉक सॉल्ट के साथ 1 से 2 महीना सनलाइट में रहते थे, तो कहीं ना कहीं उनमें विटामिन सी के साथ साथ बहुत सारे नेचुरल, हम लोग कहें कि एंजाइम्स बढ़ जाते थे, जो आपकी डाइट को या आपके डाइजेशन के ट्रैक को काफ़ी बूस्ट कर देते थे। साथ ही साथ हमारे साथ ये कहें कि हम जो सलाइवा को बूस्ट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं उसको, कि आप जीभान पे रखेंगे तो एकदम से सलाइवा इंक्रीज करता है मुंह का। और डाइजेशन रिलेवेंट कोई भी, गट से रिलेवेंट कोई भी इश्यूज हैं, तो आप उसका एक छोटा पीस रोज अपनी डाइट में शामिल करें। वो बहुत टेस्टी है, मतलब आप उसको सीधे भी ले सकते हैं, रोटी चटनी की तरह भी आप उसको ले सकते हैं, और एज ए माउथ फ्रेशनर भी यूज कर सकते हैं। तो इट हैज ए नॉर्मल, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरी यूजेस, बट आप उसको जब यूज करेंगे तो आपको समझ आएगा। इट इज ए टेक्निक, एंशियंट टेक्निक है, हमने कुछ नया नहीं किया, हमने सिर्फ इजी किया कि आप उसको लेना चाहें तो इजीली वो अवेलेबल है, कौन 2 महीना वेट करेगा। सो मैं एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट में मैं आपको कुछ बीमारियों के नाम बताऊंगी, आप मुझे प्लीज उसके सोल्यूशंस बताना जो कि ईटिंग हैबिट से हम लोग कैसे रिवर्स कर सकते हैं। सबसे पहले तो शुगर, डायबिटीज, मतलब, और वो भी सारी कॉमन बीमारियां जिसके लिए हम लोग लाखों खर्चा कर रहे हैं एंड वी आर नॉट फाइंडिंग अ सोल्यूशन। डायबिटिक के लिए तो हम, सब सीधी बात है कि हमें वाइट शुगर तो शुरू से ही, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि वाइट शुगर हमें पहले, सबसे पहले वही कम करना चाहिए। आप जब अपनी ईटिंग हैबिट्स को धीरे 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 कन्वर्ट करोगे तो आपको अपने आप ही रिजल्ट देखने लगेंगे। इफ योर बॉडी कैन क्रिएट इट, योर बॉडी कैन हील इट ऑल्सो। ये बहुत सारे समझदार लोग इसको मानते हैं। यदि बॉडी ने ही कोई बीमारी पैदा की है तो बॉडी ही उस बीमारी को खत्म भी कर सकती है। तो आप इस थ्योरी पे यदि चलते हो तो आपको जो है उसका रिवर्स करना है। आपको खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, तो आप तुरंत क्या करते हो, सबसे पहले ठंडी चीजें खाना बंद कर देते हो। जी। आपको डायबिटिक है या आपको शुगर हाई हो रही है, तो आपको सबसे पहले शुगर बंद करना चाहिए। कि हमारा सबसे पहला प्लान ये होना चाहिए। दूसरा, एबनॉर्मल हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, ईटिंग साइकिल्स हैं, आज 2 बजे खा रहे हैं, कल 4 बजे खा रहे हैं, किसी दिन नहीं खा रहे हैं, फिर शाम को डबल खा रहे हैं, तो ये सब चीजें हमें बंद करके नेचुरल एक लाइफ में यदि हम जिएंगे तो अपने आप ही वो चीज हमारी ठीक होने लगेगी। और साथ ही साथ वी कैन टेक, लाइक आपका लग रहा है कि HbA1c बॉर्डर पे आ गया है, तो आप करेले और नीम और इस तरह के पत्ते, हम लोगों ने भी एक प्रोडक्ट शुगर अवे करके बनाया है, तो आप उसको ले सकते हैं। आपको इजीली वो शुगर को, डायबिटिक को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। बट इन सब चीजों में आप अपने आयुर्वेदा कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आज के समय में। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शुगर पेशेंट्स को सबसे ज्यादा शुगर की क्रेविंग होती है, तो व्हाइट शुगर अवॉइड करना है तो अगर उन्हें कुछ मीठा खाना हो तो मीठा खाना है ऑप्शन। तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जैसे खारक का पाउडर हो गया, दैट इज वेरी गुड, आप उसमें नेचुरल है। फ्रूट्स में आप ले सकते हैं। फ्रूट्स को मैं बहुत ज्यादा दिक्कतदायी नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप उसके थ्रू अपनी हैबिट्स को खत्म कर सकते हैं। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट्स को भूख भी ज्यादा लगती है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक फाइबर फ्यूल प्रोडक्ट बनाया है, जो वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसको आप कुछ चम्मच अपने मतलब दूध के साथ, पानी के साथ, गर्म पानी के साथ डाल के ले सकते हैं। तो ऐसा कई लोगों ने हमें फीडबैक दिया है कि ये एक मील को स्किप करने में मदद करता है। तो आप उसमें, हम लोगों ने खारक का पाउडर भी है, तो उसमें हम लोगों ने
मखाना भी यूज किया है, उसमें हम लोगों ने इसबगोल भी यूज किया है, बादाम भी यूज किया है। तो हमने एक इस तरह से उसमें 5-7-10 इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको एक बैलेंस डाइट बनाने की कोशिश की है कि बॉडी को आपकी भूख को कम करने में भी मदद करे। और जाहिर है जब भूख कम होगी, वजन कम होगा, तो डायबिटिक भी धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल में आएगा। दूसरी प्रॉब्लम जो कि अभी कॉमन हुई है वो है माइग्रेन या हेडेक्स, तो उसके लिए ईटिंग हैबिट्स में माइग्रेन, ईटिंग हैबिट्स, फिर वही अपन बात करें तो एक माइग्रेन को हम लोग दूसरे तरीके से समझेंगे तो एक्सेसिव हमारा जो ब्रेन है, जिसको हम अभी बिल्कुल रेस्ट देना बंद ही कर चुके हैं। आप रात को सोते हो तब तक भी टीवी या फोन आपके हाथ में है, जिसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या मूवीज या कुछ ना कुछ चलता रहता है। और दूसरा, ब्रेन को समझने और सोचने का काम हमने देना बंद कर दिया है। हमें हर चीज रेडीमेड चाहिए, चैट जीपीटी से पूछ लो, गूगल से पूछ लो, लेकिन सोचेगा कौन? कहीं इवन बाहर भी जाना है तो आपका ट्रेवल प्लान आप खुद इन लोगों से, मतलब इन चीजों के थ्रू बना लेते हो। किसी से डिस्कस करना है, फिजिकल बात करना है, वो आपने बिल्कुल बंद कर दिया है। डिस्कस करते भी हैं आप तो बहुत इररिलेवेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो ब्रेन हमारा धीरे धीरे हमको डलनेस की तरफ बढ़ा रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग के पावर हमारे खत्म होते जा रहे हैं। मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन बिल्कुल दिमाग से हटती जा रही है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ब्रेन को इम्पैक्ट कर रही है। तो आप ब्रेन का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं और उसको नरिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो नरिशमेंट के बहुत सारे चीजें हैं जिनको आपको लेना चाहिए, जिसमें बादाम, बादाम में भी हमारा सब तरफ अमेरिकन बादाम या इंपोर्टेड आलमंड्स ने घेर लिया पूरे बाजार को, जो 100-200 साल पहले नहीं थी। हम लोग हमारी नेचुरल बादाम जो कश्मीरी है, जो दुनिया की बेस्ट बादाम मैं मानता हूँ, वही यूज करना चाहिए, लेकिन घरों से वो गायब हो गई। तो ये जो न्यूट्रिशन वाली जो चीजें हैं, इनकी कमी से ही ये सब बीमारियां, इनको आप अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग नामों में बोल सकते हो, लेकिन आप जब शिफ्ट करते हो अपने नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ, तो इन चीजों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको असर देखने को मिलेगा, फायदा देखने को मिलेगा। जैसे हम च्यवनप्राश की बात करें तो च्यवनप्राश को मैं इंडियन मल्टीविटामिन मानता हूँ। तो आप आज के समय मल्टीविटामिन की टेबलेट क्यों खाते हैं? आप एक सही च्यवनप्राश लीजिए जिसमें 60, 65, 70 हर्ब्स होती हैं, शुगर नहीं होता है। आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, या हमने भी बनाया, आपको ले सकते हैं। तो ऐसी चीजों पे यदि आप खुद अपने आप को फोकस करेंगे, और कुछ ज्यादा नहीं, 5-10 चीजें आपकी रोजमर्रा की आप बदल लें और कुछ चीजें बंद कर दें, तो आपको ये डेफिनेटली 2 से 3 महीने में आपको सबके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इंसोमिया भी, उसको भी हम यही कहेंगे कि आप हल्दी वाला दूध यदि आप लेते हो, और दूसरी जो अपनी हर्ब्स हैं, ब्रेन रिलेवेंट जो हर्ब्स हैं, वो सब आपको धीरे धीरे जो है लाइफस्टाइल में लाना चाहिए। हमने एक एंटिक ऑयल की सीरीज भी लॉन्च की है, जिसमें हम लोगों ने कोकोनट मिल्क ऑयल लॉन्च किया है। कोकोनट मिल्क ऑयल जो है वो कोकोनट, फ्रेश कोकोनट के मिल्क से बना है, और वो बॉडी के लिए काफी हेल्पफुल है, ब्रेन के लिए काफी हेल्पफुल है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको अपनी रोजमर्रा के लाइफस्टाइल में ऐड करिए, तो ये सभी बीमारियां जितनी हम बात कर रहे हैं, सभी धीरे धीरे क्योर हो सकती है। Another interesting thing, backaches. हाँ, बैक एक्स के लिए हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा सिटिंग जो है एक्सेसिव है, उसको हमको कंट्रोल करना चाहिए। और खड़े होने की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो खड़े होने के लिए एक स्पेशल मैं चीज सजेस्ट करता हूँ कि आपके पाँव का जो शेप है, वो आगे से अंगूठी के पास से आप जो है वो कनेक्ट, मतलब थोड़ा सा दूर रहें, लेकिन एड़ियां काफी दूर हो जाए आपकी। इस शेप में जब आप खड़े होते हो तो आपका पोस्चर पूरा सीधा हो जाता है। नॉर्मली आप अपने आप को ऑब्जर्व करें खड़े होते वक्त, तो आप एक साइड पे लोड ज्यादा देके खड़े हैं, और वो आपकी धीरे धीरे जो रूटीन हैबिट है वो रूटीन में कन्वर्ट हो जाती है, और रूटीन आपकी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है, और एक्सेप्ट करके फिर उसका इम्पैक्ट 10-5 सालों में आपकी बॉडी में आना शुरू होता है। तो हमको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि हम खड़े कैसे हो रहे हैं, हमारा पोस्चर सीधा रहे। आप कोशिश करिए कि यदि लंबा बैठना है तो बिना टेके या बिना सहारे वाली कुर्सी पर बैठे, जिससे आप अपना पोस्चर को सीधा रख सकें। कहीं ना कहीं टेका है, सहारा है, तो हम एक साइड झुकते हैं, इधर हत्था लगा है तो इधर झुक गए, उधर हत्था लगा है तो उधर झुक गए, कभी थोड़ी देर सीधे बैठे, थोड़ी देर झुक गए, तो पोस्चर सीधा रह ही नहीं पाता है। पुराने समय में गादी तकिए पे बैठने की जो आदत थी वो सबसे बेस्ट होती थी। कुर्सियां भी उस टाइम बनी थी तो लकड़ी की बनी थी, बच्चे बेंच पे बैठते थे। अब ये सब चीजें हम खत्म करते जा रहे हैं और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बेंच पे बैठो, आलती पालती मार के बैठो तो इधर नकल्स में दुखता है, और ज्यादा देर स्ट्रेट बैठो तो इधर पे दुखता है। सॉल्यूशन कैसे? सॉल्यूशन ये है कि बेंच पे यदि आप बैठ रहे हैं तो आप अपना छोटा सा कुछ कुशन हल्का सा रख सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको झुकना नहीं है, कमर को आपको स्ट्रेट रखना है। और ऐसा कहा भी जाता है रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी रहेगी उतना आयुष्य आपका अधिक रहेगा।
तो रीढ़ की हड्डी जब झुकना शुरू कर देती है तो आप मान के चलें कि अब आपका बुढ़ापा नजदीक है। तो इसलिए आपको उसको स्ट्रेट रखना बहुत जरूरी है। पूरी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेन के साथ साथ हम उसको महत्व देते हैं और वही आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। तो आप पोस्चर को सीधा रखिएगा, हम उसको खड़ा रह के भी दिखा सकते हैं कि हमको कैसे खड़े होना चाहिए। और यदि आप उसको हैबिट में डेवलप कर लेते हो, इवन मैंने तो कई अच्छे हस्तियों को देखा है जो अपने ऑफिस में 2 कंप्यूटर लगाए हैं, एक टेबल पे रखा है और एक अपन कहें कि छोटा स्टैंड है जिसके ऊपर कंप्यूटर रखा है, वो वहाँ खड़े होके काम करते हैं। 2-2 4-4 घंटे उन्होंने खड़े होने की आदत बना ली। तो हम यदि रूटीन में हमारे पास समय नहीं है तो कम से कम हम हमारे ऑफिस में इस तरह का अरेंजमेंट कर लें कि हम एक कोने में एक सिस्टम और रख लें, उस पे खड़े होके घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितनी देर हो सके आप काम करिए उसके ऊपर। एक और ऐसी प्रॉब्लम है कि जो कि पहले लोग डिस्कस नहीं करते थे, जो कि बाथरूम हैबिट्स में काउंट करते हैं कि उन्हें बाथरूम में दे कैन स्पेंड एन आवर टू जस्ट पास स्टूल, मतलब ऑब्वियसली पेट खराब है या गट लाइनिंग खराब है। तो पहले लोग ये नहीं डिस्कस करते थे, बट थैंक्स टू इंस्टाग्राम और रील्स अभी बोला जाता है अगर कोई बंदा मिनिमम टाइम से अगर मैक्सिमम टाइम अगर बाथरूम में स्पेंड करे तो ऑब्वियसली वो भी एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। इसका सबसे की सोल्यूशन क्या है? सबसे की सॉल्यूशन इसमें हम बोलेंगे कि ड्राई फूड जो होता है, जितना सूखा खाना हम खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसको इफेक्ट करता है हमारी गट लाइनिंग को। और दूसरा साथ ही साथ हम लोग जो पुराने समय में फूड के साथ जैसे आप देखिए कि जो सब्जी, झोल वाली सब्जी का जो कंसेप्ट था अब वो किचन से गायब हो गया है। झोल वाली सब्जी कहीं ना कहीं आपके फूड को डाइल्यूट करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती थी। तो आप उस झोल वाली सब्जी के कंसेप्ट पे आए। मैदे से, यदि मैदे की चीजें आप खाते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि घी भी उसके साथ, जितना मैदा खा रहे हैं कम से कम उसका आधा घी खाइए आप, तो आपको समझ में आएगा कि वो बॉडी में अंदर जाकर चिपकेगा नहीं। और ये 2-3 चीजें यदि आप ध्यान रख लें, घी तो मेरे को ऐसा मैं मानता हूँ कि मोस्टली लोगों ने अपने फूड हैबिट से हटाई दिया, खास करके गाय का घी, प्योर घी। तो ये भी आपका एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इम्पैक्ट करने का बहुत बड़ा रीजन है। हमें वापस कहीं ना कहीं हमारे शुद्ध घी के ऊपर आना पड़ेगा। और वो शुद्ध घी हम सुबह दूध के साथ, भोजन के साथ 2-3 बार 2-2 चम्मच, 1-1 चम्मच, जैसा आपका शरीर परमिट करे आपको लेना चाहिए। और यदि वो आप लेते हैं तो ये गट की जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो घी भी आपकी ठीक करता है। और दूसरा, झोल वाली सब्जियां जो है, जिसको आजकल मजाक भी माना जाता है, बच्चों के टिफिन में आप रख दो तो कि ये झोल वाली सब्जी लेके आता है। तो ये हमको बच्चों को समझाना पड़ेगा कि ये हमारे एंशियंट टाइम के ट्रेडिशंस हैं जिनको हमें फॉलो करना है यदि स्वस्थ रहना है। तो कढ़ी वगैरह, सूप्स वगैरह जिसको हम बोलते हैं, वो सब हमारी फूड हैबिट में हमें ऐड करना चाहिए। सर ऐसा होता है कि अभी इंडिया ओबेसिटी की रेस में भी नंबर 1 तक पहुंचने की रेस, मतलब आई थिंक इट इज रैंकिंग इन टॉप 5। तो इंडियंस कैसे ओबीस होने लग गए? मतलब क्योंकि हमारा फूड हैबिट यूज्ड टू बी वेरी गुड, सडनली ओबीस हो गए। अभी ओबीस अगर सोल्यूशन पे आना तो हर कोई एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट पे आ गया है, वो ही एक की सोल्यूशन बचा है। तो थोड़ा सा आप इस कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करिए। वो कहीं ना कहीं फास्ट फूड के कंजम्पशन पे हम देखें इस चीज को, तो फास्ट फूड से ही आपकी ओबेसिटी का कनेक्शन सीधे सीधे मिलता है। और दूसरा, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज का कम होते जाना। हम हमारे खुद के काम करने के जो है वो बिल्कुल बंद कर चुके हैं। सब कुछ गैजेट्स पे या मशीन पे या किसी न किसी हेल्पिंग हैंड के थ्रू हम लोग उनको करवाते हैं। तो ये एक बेसिक रीजन है। इवन हम कहीं बाजार भी खरीदी के लिए जाते हैं तो हमें जिस दुकान तक जाना है, हमें कार भी वहीं तक ले जानी है, स्कूटर भी वहीं तक ले जाना है, हम थोड़ा पहले पार्क करने में भी हेजिटेट करते हैं। लेकिन आप बाहर जाइए, विदेशों में जाइए, तो आप देखिए आपको कहीं से कम 200-400 मीटर तो एक रेगुलर कुछ भी काम करो इतना तो चलना ही है। आप गाड़ी पार्क करोगे तो पैदल उतना चलना है, आपको मॉल में जाना है तो एक सिस्टम बनी हुई है। तो हमारे देश में भी इसका बहुत हमें पालन करना चाहिए कि हम थोड़ा दूर खड़े रहें या पार्किंग हम थोड़ा दूर रखें। फूड हैबिट्स में हम थोड़ा हमारा ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी। और दूसरा, फास्ट फूड को हम कम करें। फास्ट फूड ओकेजनली, मतलब महीने 2 महीने में एक आध बार आप अपने शौक के लिए खा लें, शरीर को तो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हम रेगुलर फूड या जिसको भोजन कहते हैं वो महीने में एक आध बार करते हैं, बाकी तो पूरा फास्ट फूड ही है। बिस्किट्स हो गए, कैक्स हो गए और फास्ट फूड हो गया। तो जब तक आप भोजन करना शुरू नहीं करेंगे और वो भी रसोई घर का भोजन यूज नहीं करेंगे, आप ओबेसिटी को कैसे दूर कर सकते हो? नेक्स्ट इज थायराइड। थायराइड भी कहीं ना कहीं हमारी थायराइड जो ग्लैंड है हमारी, उसको इम्पैक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग अपनी फूड हैबिट्स में, जैसे धनिए का हम लोग सेवन करते हैं तो जो सूखा धना है या
जिसको हम कहते हैं धनिए के जो बीज आते हैं छोटे छोटे, उनको पानी में गला के यदि पीते हैं तो कुल मिला के कूलिंग आपकी बॉडी की बढ़ती है, और कूलिंग के साथ साथ वो आपकी थायराइड ग्लैंड को भी ठीक करता है। तो देर आर सेवरल थिंग्स के जिनको आप, सबसे पहले मैं तो यही बोलूंगा कि बेसिक फूड ठीक करिए। दालचीनी जो घर में आप यूज कर रहे हो, दालचीनी जो है श्रीलंकन सबसे बेस्ट हम लोग मानते हैं, वही दालचीनी यूज होना चाहिए। चाइना वियतनाम के जो दालचीनी आ रही है जिसको हम दालचीनी समझ के खा रहे हैं, वो सही दालचीनी नहीं होती है। तो इन चीज़ों को हम लोग अपनी फूड हैबिट्स में सही करें। हींग वगैरह का प्रयोग है, वो हींग भी हम ग्लूटेन फ्री यूज करना शुरू करें। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। लाल मिर्च हम बंद करके काली मिर्च पे शिफ्ट हों, शुगर हम बंद करके धीरे धीरे हम अपने जो नेचुरल मस्कावेडो पे चले जाएं, गुड़ पे चले जाएं, कारक पाउडर पे चले जाएं। तो ये धीरे धीरे ये सारी चीजें आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए सब बेस्ट, सब बट ऑलवेज एलिफेंट इन द रूम इज कैंसर, क्योंकि जब वो किसी को भी डिटेक्ट होता है तो उसकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होती है, एंड सेम इज ल्यूकेमिया। तो क्या ये सारी चीजें भी टोन डाउन हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती हैं। हमारे आयुर्वेद को हम बहुत मतलब हल्के में लेते हैं, लेकिन उसमें हर चीज का रहस्य छुपा है। आपको एक सही आयुर्वेदाचार्य के पास जाने की जरूरत है, और मैंने कई पेशेंट्स को ठीक होते हुए देखा, इवन किया भी है। और आयुर्वेद के अलावा मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ा आज के समय में हमारा सॉल्यूशन है। तो हमें आयुर्वेद तो लेना ही चाहिए। और आयुर्वेद को हम ऐसा भी नहीं कह सकते इट्स अ मेडिकल थ्योरी, इट इज ए लाइफस्टाइल कंप्लीटली। आयुर्वेद जो है आपकी लाइफस्टाइल ही है, पूर्वजों ने जो बनाया है वो हमारे ठीक है, मेडिकल पार्ट उसका एक एक्सटेंशन हम कह सकते हैं, जिसमें भस्म वगैरह और ये सब चीजें बनाई गई। लेकिन बेसिक आयुर्वेद तो आपकी खाने की थाली से ही शुरू हो जाता है। सुबह उठ के दूध पीने की जो हम लोग बात करते हैं, गर्म पानी पीने की बात करते हैं, वहीं से आयुर्वेद आपके जीवन में शुरू हो जाता है। इफ यू फॉलो इट यू विल गेट द रिजल्ट्स। नाउ देयर आर फ्यू मिथ्स जिस पे हम बात करते हैं। ऐसा अभी बहुत कॉमन हो चुका है कि अगर आपकी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम है, रैंडम भी, मतलब एक्चुअली लोगों को ग्लूटेन से प्रॉब्लम होती है, पर अगर रैंडमली भी किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो बोल देते हैं कि ग्लूटेन छोड़ दो, योर लाइफ इज गुड। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब एक्चुअली ऐसा होता है कि सिर्फ ग्लूटेन छोड़ दिया आपकी बॉडी फिट हो जाएगी? ग्लूटेन को आप दूसरे शब्दों में समझें तो लेस फाइबर फूड इज कॉल्ड ग्लूटेन। ओके, ठीक है ना? तो फूड में फाइबर होना बहुत जरूरी है, और फाइबर ही आपकी गट हेल्थ के लिए यूजफुल होता है। और दूसरा, हम प्रोबायोटिक की बात करें तो वो एक गट हेल्थ के लिए आपका जरूरी होता है। तो ग्लूटेन जो है आप फाइबर के साथ रिप्लेस कर सकते हो। गेहूं हमारे देश में कुछ सालों, कुछ शताब्दियों पहले ही आया है, जिसको मोस्टली लोग अमेरिका से आया ऐसा मानते हैं। फूड हैबिट्स में यदि आप फाइबर कम करते जाते हैं तो इनडायरेक्टली आप अपने ग्लूटेन का इंटेक बढ़ा रहे हैं। और ग्लूटेन में भी फिर मैदा और सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। मैदे की चीज़ें मोस्टली सभी चीज़ों में बढ़ती जा रही है, जैसे केक्स हो गए, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए हैं, बिस्किट्स हो गए हैं। जो लोग डाइट करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पर रहते हैं, तो दही भी नहीं खाना चाहिए मेरे अजम्पशन के हिसाब से, क्योंकि वो भी ईस्ट के थ्रू या फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है। तो कल्चर फ्री दही नाम से कोई चीज पॉसिबल है? हमारे जो आयुर्वेद की यदि हम स्टडी करें तो उसमें हमारे पास ऐसे कई साधन या हम लोग कई तरीके बताए हैं जिनके थ्रू आप एक कल्चर फ्री दही को बना सकते हैं। जिसमें सबसे पहले तो शुद्ध दूध आपके पास होना ज़रूरी है, और उस दूध को एक आप जब बॉईल करके ठंडा कर लेते हैं और हल्का हीटेड रहता है वो, उसमें आप जो नारियल की शेल होती है, नारियल की शेल को आप रख देंगे तो नेचुरल फर्मेंटेशन उसमें होने लगेगा। और वो जो दही रहेगा वो आपका जो है प्रॉपर, जिसको कहें कि जो बैक्टीरिया उसमें आए हैं वो आपके गट के लिए हेल्दी होते हैं। क्योंकि जो बाजार से आप कल्चर या दही लेके आ रहे हैं उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उसकी एज आपको नहीं पता है, और 15 से 20 बार जो है उसका जब आप रीग्रोथ होती है तो उनके सबके डीएनए चेंज हो जाते हैं। तो हमको ये नहीं पता कि हम जिस पर्पस से दही लेना चाह रहे हैं वो दही का पर्पस उसमें पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए नेचुरल फर्मेंटेड यदि घी दही रहेगा तो आपको ऑफकोर्स गट हेल्थ के लिए भी बहुत यूजफुल होगा। अनदर थिंग, हेयर और स्किन अगर आपको एकदम शाइनी ब्राइट रखना है तो आपको एक प्रॉपर महंगा हेयर केयर या स्किन केयर ही करना होगा। इसके लिए रिवर्स ऑप्शन महंगा, आई डोंट थिंक कि कोई खास जरूरत होती है महंगा, लेकिन हाँ एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको रहता है कि हमने इतना महंगा लगाया तो इसके रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन घी से बढ़िया स्किन केयर मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की है। और
हमारे आयुर्वेद में शतधृत घी का जो एक कंसेप्ट दिया है, उसमें घी को कॉपर के वेसल में 100 या 1000 बार तक आप वॉश करते हो और उसके थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है जिसको हम फेस क्रीम कहते हैं, हमने भी वो एक प्रोडक्ट बनाया है जिसमें घी को शतधृत रूप में यूज करके उसके साथ एलोवेरा और सेफ्रॉन को मिक्स किया है और वो हर तरह की स्किन के लिए सूटेबल होता है। लाइक आप ड्राई स्किन है या आपकी ऑयली स्किन है तो आप उस पर लगा सकते हैं। बर्निंग वाला कोई पार्ट है सेंसिंग, उस पर भी आप लगा सकते हैं। स्कार्स वगैरह आपके स्किन पे हैं तो उसके ऊपर आप उसको लगा सकते हो। तो हमारी बॉडी जो है नॉर्मली जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसको एब्जॉर्ब करती है और स्किन में कई सारी लेयर्स होती हैं। तो जो आप केमिकल वाले या जिनको सो कॉल्ड नेचुरल करके आप जो यूज कर रहे हो वो सेकंड लेयर के बाद बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। एमएनसीज ने सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट क्लेम कर रखा है कॉर्नफ्लेक्स को या जो मल्टीग्रेन सुबह ड्राइड स्नैक्स होते हैं इसको, पर आई कैन अंडरस्टैंड इन दी प्रोसेस की सबसे डेंजरस होता है, बट तब भी अभी लोगों के लिए कन्वीनियंट होता है कि वो, क्योंकि उसमें मल्टी मिलेट्स की ब्रांडिंग है, हेल्दी ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, ये ब्रांडिंग है, तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? सबसे बढ़िया है यदि आप कुछ खुद बना सकते हैं तो चिलड़ा इज द बेस्ट सॉल्यूशन इन द मॉर्निंग। कि आप कुछ सब्जियां लेके बेसन से या सूजी से आप कोई चिलड़ा बना के साथ में नाश्ता ब्रेकफास्ट के रूप में ले लें, वो आपके लिए हेल्दी रहेगा। यदि वो नहीं अवेलेबल है आपके पास तो आप खाखरे पे आ सकते हैं। खाखरा इज गुड। और थेपले भी हमारे यहाँ हम लोग यूज करते हैं। इवन हम लोग जो है रोटी के कवे वगैरह भी यूज करते हैं। तो ऐसी सेवरल थिंग्स वी कैन हैव इन आवर ब्रेकफास्ट जिसके कारण है। और मैं तो बोलता हूँ कि सुबह आपको इस सब चीज़ों को न लेते हुए आप ऐसी चीज़ें ले जो आप दिन भर में भी नहीं ले सकते हैं, जैसे च्यवनप्राश हो गया, आंवले का मुरब्बा हो गया, हल्दी वाला दूध हो गया, फिर इसके साथ आप अखरोट है, बादाम है, इस तरह की चीज़ें आप यूज करिए। तो उससे आपका एक जो प्रॉपर सुबह की शुरुआत होना चाहिए वो अल्कलाइन भी हो जाती है। क्योंकि सीरियल्स पे और जब आप ग्लूटेन पे जाते हो तो वो इतनी सुबह उसकी सबकी ज़रूरत नहीं है आपको। और इसी के साथ आपको एक अच्छा सा वैदिक ड्रिंक या जिसको कहें कि हम स्पाइसेस का ब्लेंड जो है उसको बॉईल करके आप हर्बल टी की तरह पीजिए। उसमें अर्जुन भी हो सकता है, और अर्जुन आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। या मेथी का पानी या करेला मेथी, इस तरह के प्रोडक्ट्स का जो पानी होता है, मूंग का मोगर है, मूंग का जो पानी है वो भी यूज कर सकते हैं आप। तो मूंग भी आपके नाश्ते में आप उपयोग में लें, कोई दिक्कत नहीं है। मूंग को जो है दालों में या अनाजों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे आयुर्वेद ने माना है कि 42 प्रकार के धान में सर्वश्रेष्ठ जो है वो मूंग होता है। तो इस तरह की चीजें आप खुद अपने मतलब घर में ही समझ सकते हैं क्या क्या है। पिताजी या हमारे दादाजी क्या सुबह खाते थे वही आप शुरू लीजिए। और केला जरूर अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट फूड। आपके मूड को भी स्टेबल रखता है, कैल्शियम विटामिन को भी बॉडी को लिए वो जरूरी होता है। 4 बजे जब भूख लगती है तो सबके लिए फेवरेट कुरकुरे चिप्स, मतलब मैं ब्रांड्स के नहीं ले रही हूँ बट एक्चुअली यही ऑप्शन होता है, क्योंकि मखाना भी लोगों को कॉस्टली लगता है तो डेली कंजम्पशन के लिए बहुत महंगा पड़ता है। तो हमारे पास, मैंने आपके प्रोडक्ट्स में देखा है कि कुछ प्रोडक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग है, तो आप थोड़ा सा वो टेक्नोलॉजी को भी एक्सप्लेन करिए और प्रोडक्ट्स को भी। हम लोगों ने फ्रूट को चिप्स के रूप में डेवलप किया है। जो आपकी चिप्स की जो हैबिट है कि कुछ क्रिस्पीनेस चाहिए या बिस्किट की तरह जो है हमको क्रंचीनेस चाहिए और कुछ जो है टेस्टी भी होना चाहिए, तो वो हम लोगों ने फ्रूट्स जो ऑफिस जाने वाले यंग जनरेशन हैं जिनको टाइम नहीं है या लेट नाइट तक जिनको काम करना है, तो फ्रूट उनकी लाइफस्टाइल से काफी दूर हो जाता है कि उसको लाना, सुधारना, साफ करना, खाना, इट टेक्स टाइम, हाथ ऐसे हो जाते हैं। तो हमने चीकू है, बनाना है, प्लस डेट्स हैं, और आम पापड़ को भी हम लोगों ने पल्प के रूप में आम को लेके बनाया है। तो दीज आर द नेचुरल ऑप्शंस वी हैव गिवन, जो फ्रीज ड्राई टेक्निक्स के थ्रू हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं यदि हम उनको सही तरीके से सहेज के रखते हैं तो। और उनमें कोई एडेड शुगर या कोई केमिकल्स या किसी प्रकार की डीप फ्राइंग वगैरह कुछ भी नहीं है। दे आर जस्ट नेचुरली फ्रीज ड्राइड फ्रूट्स जो आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। और खरीदते वक्त जरूर ध्यान रखें कि एडेड शुगर उनमें नहीं होना चाहिए 100%। मैंने तो टेस्ट करा है तो मेरा मोस्ट फेवरेट वाज मैंगो चिप्स,
मतलब आप ही ने बताया कि टेस्ट भी कर सकते हो, अगर वापस उसको पानी में डालोगे तो बिल्कुल आपको मैंगो जैसा फील आएगा। तो ये कुछ कुछ क्वालिटी टेस्ट है कि जो आप भी प्रोडक्ट को देखते हो कि एक्चुअली करेक्ट है कि नहीं है। सेम अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये चेक कर रहे हैं कि अगर वो महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो कि महंगे सेलिब्रिटीज का है, ये सेलिब्रिटीज का है, महंगे रेस्टोरेंट्स है, वहां पर बीच में आया था कि पनीर नकली बनता है। तो उन्होंने टेस्ट करने की बहुत सारी टेक्निक्स निकाली कि पता तो चले कि एक्चुअली वो लोग अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप 1000 रुपए की सब्जी खा रहे हो तो पनीर तो असली हो। तो ऐसे जो फूड हम रोज खा रहे हैं, हम कैसे उसको छोटे छोटे तरीके से टेस्ट कर सकते हैं? हमें खुद को पहले इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा कि हम अपना कुछ मेहनत मतलब ब्रेन की और हैबिट्स की करेंगे तो ही इस सॉल्यूशन पे आप आएंगे। अदरवाइज देयर इज नो मिरेकल्स कि आपको ऐसे बैठे बैठाए कुछ चीज़ समझने को मिल जाए। तो आप हर मतलब भगवान ने आपकी जो जुबान या टंग दी है वो वर्ल्ड की अभी भी मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट लेबोरेटरी है। जो टेस्ट बर्ड्स हैं आज तक उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आईज में भी हमारा जो लेंसेस लगे हुए हैं जो गॉड गिफ्ट है उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इन नेचुरल जो रिसोर्सेज या जो हमारे खुद के पास हैं इन पे हमें इनकी ताकत को समझना पड़ेगा कि इन जिबान की जो हमारी फीलिंग की जो है जिबान हमारे अलग अलग 6-7 तरीके के जो आयुर्वेद के टेस्ट हैं सबको आइडेंटिफाई कर लेती है। ये कड़वा है, ये मीठा है, ये खारा है, ये खट्टा है, ये तीखा है। तो ये नेचुरल टेस्ट जो हैं इनको आपको डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए। जैसे आंवला आप खाते हैं तो आंवले में यदि खट्टापन नहीं है, खट्टापन और खारापन इनका फर्क आपको समझना पड़ेगा कि यदि आंवला खारा है तो उसमें सॉल्ट डाल के उसको खारा बना दिया गया और आप उसको समझ रहे हैं कि मैं आंवला खा रहा हूँ लेकिन उसमें विटामिन सी एक्सट्रैक्ट हो चुका है और आप सिर्फ उसका रेसिड्यूल जो पार्ट है जिसको सॉल्ट लगा के सुपारी के रूप में या मुरब्बे के रूप में बाजार में आ गया है। तो आप टेस्ट करते वक्त ये देखिए कि मुझे उसके लेबल पे लिखा है विटामिन सी रिच है, लेकिन यदि टेस्ट करते वक्त उसमें खट्टापन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो हमारे कोई काम का नहीं है। तो ये पैसा आप वेस्ट कर रहे हो। इसी तरीके से घी की भी बात करें, दालचीनी की भी बात करें, तो हर प्रोडक्ट का एक फ्लेवर होता है जो आप बुजुर्गों से समझ सकते हैं या हमारे स्टोर्स पे आके हमारे जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो आपको उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी उसके लिए सैटरडे संडे में हमारे से प्री अपॉइंटमेंट लेके प्लान कर सकते हैं जिसमें हम 2 से 4 प्रोडक्ट्स आपको इजीली समझा सकते हैं। हमारा एक प्रोग्राम भी है किचन टू रसोई घर। तो आप यदि इफ़ यू आर सीरियस कि मुझे घर में रसोई घर जो है वो फिर से लाना है तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल करिए तो आप हमारे आयुर्वेदा डॉक्टर्स से कनेक्ट हो सकते हैं जो आपके घर में जिसको हम कहते हैं कि हेरिडिटीज़ वाली बीमारियां हैं। जो आयुर्वेद मोस्टली हेरिडिटीज़ पे कन्विंस नहीं है। आयुर्वेद ये मानता है कि बर्थ के साथ जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो हम एक बार हेरिडिटी में समझ सकते हैं, लेकिन जन्म से 30 साल 40 साल बाद आप बोल रहे हो कि बीपी मेरे फादर को था इसलिए मुझे है या शुगर मेरी मदर को थी इसलिए मुझे है, तो वी आर नॉट कन्विंस ऑन दैट पॉइंट। दैट इज ओनली रिपीटेड रॉन्ग फूड हैबिट्स जो आपके पूर्वजों से आप में आई है और आप उसको अपने बच्चों को दे रहे हो तो वो भी ऑफ कोर्स डायबिटिक होंगे। तो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो फूड लाइन की गलतियां हैं वो आप हमारी इस हेल्पलाइन के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं कि मुझे शुगर कैसे रिप्लेस करना है, हींग और हल्दी पे कैसे समझना है, लाल मिर्च काली मिर्च को क्या समझना है, या पहली 4 चीज़ें मुझे क्या करनी है। तो आपको हमारे टेक्नोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करेंगे और आप उसके थ्रू एक पहली स्टेप उठा सकते हो हेल्दी फूड के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया यंगस्टर्स का होता है जो ब्लिंकिट पे इजीली अवेलेबल हो, जेप्टो पे अवेलेबल हो, या फिर जो अगर हम जा रहे हैं ऑफलाइन तो जो सबसे आसानी से दिख रहा हो, समझ आ रहा हो, बस उठाना है। इससे ज्यादा स्टडी लोग नहीं कर रहे हैं और रैंडम बेसिस पर अगर हम देखें तो प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? प्रोडक्ट सिलेक्शन उसी तरह से होना चाहिए कि जैसे आप अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करते हो जी। कितने केयरफुल आप रहते हो उसके लिए, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए ये चाहिए। तो वो तो फिर भी एक्सटर्नल साइड है आपकी, लेकिन ये तो आप अपनी बॉडी से कनेक्ट कर रहे हो उसको जो आपकी लाइफ को सीधे इम्पैक्ट करता है, उसको आप छोड़ भी नहीं सकते, तलाक भी नहीं दे सकते जी। तो उतना ही सावधानी पूर्वक आपको कोई प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है। जैसे आप लाइफ पार्टनर के लिए उसकी फैमिली देखते हो, उसके एंसेस्टर्स तक हम लोग चले जाते हैं कि इनके दादा कौन थे, परदादा कौन थे। तो द सेम वे कोई ब्रांड कोई प्रोडक्ट आप अपने घर ला रहे हो तो आपको इथिकल
वैल्यूज पे भी देखना चाहिए कि कंपनी और क्या प्रोडक्ट बना रही है। राइट क्रॉस कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट बना के बोल रही है हमने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, राइट तो वो चीज नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको कंपनी के कल्चर्स को देखने की जरूरत है, किन कल्चर्स की कंपनियां आपके साथ किस तरह से किस रूप में आपके साथ आ रही। जो फूड एनवायरनमेंट है आज के समय में वो बिल्कुल एमएनसीज के हाथ में है, वो जैसा चाहते हैं वही आपको दिखता है, वही आप खरीदते हो। ट्रू तो इस कंट्रोल से आपको बाहर आने की जरूरत है। और मेरे जो दादा साहब थे या मेरे बड़े पापा कहते थे कि भाई अच्छा खाना है तो खुद बाजार जाके खरीदना सीखो। जी तो ये ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, कहीं कोई अर्जेंसी है आप यूज़ करिए, मैं इनका विरोधी नहीं हूँ। लेकिन यदि अच्छी चीज़ खानी है तो आपको स्वतः ही सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे क्या खाना है, कैसे खाना है, पढ़ना है, समय निकालना पड़ेगा और इंग्रेडिएंट पढ़ के समझ के, इवन मैं तो कहता हूँ टेस्ट करके फिर आप प्रोडक्ट अपने बच्चों तक इंट्रोड्यूस करें, अदरवाइज आप खुद उसको डिस्कार्ड कर दें। हाँ, पर सर नमकीन के दुकान पे भी सैंपल्स रखे होते हैं पर वहाँ हेल्दी है तो थोड़ा वाह, मैं हेल्दी वहां पे आपके पास सैंपल्स जरूर है, लेकिन आप सबसे पहले वही देखिए कि आप, अपन इंदौर की भी बात करें तो कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो स्ट्रेट लिख रही हैं कि सब शुद्ध मूंगफली के तेल से बने हुए हैं। जी हमारे यहाँ ये चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता हाँ है। पाम तो ऑयल्स ये आपको समझ में आ रहा है कि उस शॉप की वैल्यू ट्रू है, और वो वैल्यू उसके 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले से चली आ रही है। जी और यदि वो उसको मेंटेन कर रहा है तो हम एज ए कंज्यूमर उसको सपोर्ट करना चाहिए जी कि हमें इनसे ही खरीदना चाहिए क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा है, जी रादर देन गोइंग फॉर, ठीक है टेस्ट 19-20 हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसके बिना जी नहीं सकते। करेक्ट तो चीजें है बाजार में, सिर्फ आपको एक खुली आंखों से समझने की जरूरत है। यही बात हम माउथ फ्रेशनर्स पे भी कहेंगे कि हम जितने केमिकल और सेक्रीन वाले माउथ फ्रेशनर्स खा रहे हैं, इवन टॉप ब्रांड्स भी उनको बना रहे हैं और हम लोग खरीद रहे हैं आंख मीच के, तो हमें देखने की जरूरत है कि इनमें केमिकल है, एसेंस है, ये मेरे लिए हेल्दी कैसे हो सकता है। और ये बेसिक क्वेश्चंस आ जाए तो फिर वो कोई भी ब्रांड हो हमें साइड में रख देना चाहिए। सर जैसे अभी एआई आ गया है तो हर चीज का पता है, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देता है, क्या एल्गोरिथम के हिसाब से पता लग जाता है कि नेक्स्ट 10 years में क्या होगा। और आप ऑलरेडी रिसर्चर हो, फूड रिसर्चर हो, तो आपने फॉर श्योर आगे क्या हो सकता है ये पक्का प्रेडिक्ट करके रखा होगा। तो आप मुझे कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ जो आगे हो सकती है और जो कि डेंजरस भी होगी सबके लिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जो हम कहें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो हम लोगों ने देखने को मिल रहे हैं, हमने कुछ फ्रूट्स जैसे माल्टा हम लोग देखें तो जो ऑरेंज और लेमन का क्रॉस बोलते हैं उसको, हाँ जो कि हाइब्रिड है। हाइब्रिड है, तो वो इस तरह के प्रोडक्ट्स हमने हमारे लाइफ में देखे हैं। जी लेकिन हो सकता है आने वाली जनरेशन्स को ये जो मॉडिफिकेशन, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है, ये एनिमल वर्सेस फ्रूट्स का रहे। oh my God, और उस केस में हम हमारी जो भी हिंदुज्म की थ्योरी है या वेजिटेरियन थ्योरी है, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इम्पैक्ट होने वाला था। रिसेंटली अभी जो अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बड़े स्ट्रिक्टली जो चीज़ें डिनाई करी है, उसमें ऐसा सुना जा रहा है कि एक नॉनवेज घी भी वहाँ से इम्पोर्ट होने के लिए प्रेशर था कि वहाँ जो गायें हैं उनको नॉनवेज जो है उनके फूड में डाला जा रहा है, जी और वो जो घी आ रहा है उसमें प्रोटीन विटामिन के लेवल मल्टीप्लाई करके वो हाईलाइट करना चाहते हैं। राइट तो उन सभी एमएनसीज की नज़र जो थी वो हमारे देश के बाजार पे थी, जिसको फिलहाल हमारी सरकार ने अभी तो टाल दिया है। लेकिन हमें नहीं पता हम लोग फूड में कितने अवेयर हैं, या हमारे जो कर्णधार सूत्रधार लोग जो बैठे हैं देश में, उनको इन चीज़ों के प्रति कितनी सेंसिटिविटी है। फिलहाल तो हम प्रधानमंत्री जी को शुक्रिया कहेंगे कि एक बहुत बड़े नुकसान से या पीढ़ियों तक जिसके इम्पैक्ट आ सकते थे, उन्होंने हमको इससे बचाया है। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि हम इथिकली, हम भी इस तरह की कंपनियों में काम करने के लिए या उनके कहीं पैटर्न में हम इन्वॉल्व हों तो हम अपने आप को अवॉइड करेंगे। तो एक समाज के लिए एक हमारा कंट्रीब्यूशन होगा कि हमने कम से कम नेगेटिव कोई वर्क नहीं किया। हाँ बिकॉज घी में कोई कभी ध्यान भी नहीं देता है कि वेज है कि नॉन वेज, मतलब आप अज्यूम भी नहीं कर सकते। एंड सेम थिंग एग में भी हो रही है, मतलब जो एग खा रहे हैं अभी या जो भी मार्केट में है उसमें से कितने अगर एग बॉईल भी कर रहे हैं ना तो एक उसमें से खराब निकल रहा है, लाइक 5:2 का रेशो हो गया है और वो खराब, मतलब आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि एग में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है ऐसा। तो हालांकि जो नॉनवेज खाता है दे हैव नो इश्यूज,
बट यस, क्योंकि जिम की डाइट्स में बोला जाता है कि आपको प्रोटीन सिर्फ एग से ही मिलेगा और आपको इतने दिन में इतना प्रोटीन चाहिए ही, तो ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। प्रोटीन हमारा सत्तू गुड़ और चने का जो कॉम्बिनेशन है उससे बेहतर कोई प्रोटीन का सोर्स नहीं है। आप जो है प्रोटीन डाइट क्यों जरूरी है उसको आप समझिए कि कार्ब्स जो जो डाइट्स होती हैं, कार्ब्स डाइट्स आपके एनर्जी लेवल को एकदम से शूट करती है जी। और उसके बाद एकदम से ड्रॉप भी करती है। हाँ। तो उसको स्टेबल लाने के लिए आपको प्रोटीन लेना जरूरी है। प्रोटीन आपके मूड को स्टेबल रखेगा क्योंकि एनर्जी क्रैश नहीं होगी तो आपकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी। तो आप अपने आप को चिड़चिड़ेपन से बचा सकते हो और जी। वर्किंग के लिए आप ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हो। ओके। तो आपको ये समझना है कि मुझे नेचुरल प्रोटीन लेना है तो उसमें मूंगफली दाना है, गुड़ है, Yes. चना है, सत्तू ड्रिंक है, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी है। हम लोगों को पहले ये कहा भी जाता कि मुट्ठी भर चना, गुड़ जी। लेना चाहिए, मुट्ठी भर हमें बादाम, काजू ये सब खाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में प्रोटीन है और महाराणा प्रताप पूर्ण शाकाहारी थे, उनकी हाँ। ताकत आप समझ सकते हैं। जी। भगवान कृष्ण पूर्ण शाकाहारी थे। वहाँ उन किताबों में या उन साइंस में हमें कहीं किसी भी नॉन-वेज प्रोडक्ट्स का हमको एग्ज़ाम्पल नहीं मिलता है। तो यूथ को हमारे जो ट्रेडिशंस हैं उन पे एक बिलीफ होने की ज़रूरत है। मक्खन और रोटी का जो एक कॉम्बिनेशन था वो सबसे हेल्दी कॉम्बिनेशन है। तो आप सिर्फ इन पे आ जाइए, आज कौन क्या कह रहा है और ये कितने दिन के लिए सत्य है, हमें नहीं Actually, पता। लेकिन जो अनादि सत्य है उसको हमें समझना है, उसी को मानना है, तो आप कहीं भी मुझे नहीं लगता कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी रहेगी। और थैंक्स टू पंकज त्रिपाठी जी, सत्तू थोड़ा सा फेमस हो गया राइट, है। राइट, राइट, राइट। एक्चुअली एक इंसान ना अपनी ईटिंग हैबिट से बार बार खुद को इवॉल्व करता है और इसीलिए ये सेशन बहुत होना बहुत जरूरी था ताकि पता चले कि हम लोग अब कैसे इवॉल्व हो। इसी इसी के सीरीज में मुझे आपसे ये जानना है कि आपके ऐसे कौन से 5 प्रोडक्ट्स हैं कि एक बार तो हर किसी को ट्राई जरूर करना चाहिए, जो कि आप बिल्कुल बोलोगे कि आप अपना 100% इस प्रोडक्ट को यूज करने में लगाओ, आपको रिजल्ट 300% मिलेगा। ऐसे कौन से 5 प्रोडक्ट्स हैं? ये एसस तो इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि हमने 10 कैटेगरीज में काम किया है। मतलब हमने आपके लिए माउथ फ्रेशनर्स भी बनाए हैं, स्नैक्स भी बनाए हैं, तो वेलनेस के प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं, वैदिक ड्रिंक्स भी बनाए हैं, मसाले भी बनाए हैं। और हमने इट्स नॉट कि हमने लोडेड प्रोडक्ट्स बना दिए किसी भी कैटेगरी में। मोस्टली 5 या 10 प्रोडक्ट आपको हर रेंज में मिलेंगे। दे आर ऑल वेरी सिलेक्टिव। बट फिर भी यदि आप किचन के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो आपको सबसे पहले मसालों को ठीक करना ज़रूरी है। लेकिन इफ़ यू आर अ यंगस्टर और आपको ये देखना है कि मुझे मेरी फूड हैबिट्स में क्या चीज़ें चेंज करूँ, तो आप सबसे पहले नेचुरल माउथ फ्रेशनर्स यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल स्नैक्स यूज़ कर सकते हैं, फाइबर फ्यूल आप यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। आपको कुछ एग्स, पैन्स ये सब रहते हैं, तो हमारे एंटिक ऑयल्स जो हैं जिसमें हम लोग लेमन ग्रास ऑयल की बात कर सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। कॉस्मेटिक्स में आपको जाना है तो आप हमारा जो है फेस क्रीम जो है जिसको नेचुरल फेस क्रीम आउटडेटेड ब्रांड में हमने लॉन्च किया वो ले सकते हैं। और उसके साथ ही साथ हम लोग ये चिप्स की जो भी आपको बताया था, दीज चिप्स दे कैन यूज़ इट। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। ड्रिंक्स में आप कैफीन फ्री कॉफ़ी हमारी यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी टेस्टी लगती है और कैफीन फ्री है। तो इफ़ यू आर हैबिचुअल कि मुझे कैफीन चाहिए तो आपके ब्रेन को सेटिस्फेक्शन जो डेड सीड्स हैं और जो चिकोरी है उनसे आपको कैफीन का सेटिस्फेक्शन दिखेगा कि हाँ मैंने कैफीन लिया है। बट एक्चुअल में वो आपको कैफीन नहीं है। पानी को फिर से याद दिलाऊंगा कि पानी आपको प्योर पीना चाहिए, शुद्ध पीना चाहिए या वेजिटेरियन पीना चाहिए। तो आप पानी की शुरुआत तो सबसे पहले अपने जीवन में करिए कि मैं टैप वाटर या डायरेक्ट पानी कोई भी ऐसे में नहीं लूँगा या लूँगी। हमें उसमें लौंग का इस्तेमाल करके या राख का इस्तेमाल करके, शुद्ध चीज़ों का इस्तेमाल करके हम उनको ठीक करेंगे या फिटकरी से ठीक करेंगे, उसके बाद ही हम उसका उपयोग करेंगे। तो प्राइमरीली आप स्टार्ट करें पानी से, बाद की जो चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन, मुझे एक आपके ब्रांड नेम बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा था, वो है संस्कारी नटमेग। तो ये मुझे एक तो नाम आपने क्या सोच के रखा और ये प्रोडक्ट की क्या यूएसपी है, क्योंकि बहुत नया है ये, अपने आप में वर्ड ही नया है। संस्कारित जो है वर्ड, जब किसी नेचुरल प्रोडक्ट को हम नेचुरल तरीके से उसमें वैल्यूज एड ऑन करते हैं तो उसके लिए सही शब्द संस्कृत या आयुर्वेद में संस्कारित यूज किया जाता है क्योंकि वो केमिकली ट्रीटेड नहीं है। लेकिन हमने उसमें जो प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस की है उसके 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 कारण उसमें मेडिसिनल एनहांसमेंट हुआ है।
तो जो नटमेग है, नटमेग एक महत्वपूर्ण औषधि भी है और एक महत्वपूर्ण स्पाइस भी है, जिसको हम लोगों ने सूरज की रोशनी में, या अपन ऐसा कहें कि गाय के दूध में उसको कुछ समय हमने बॉईल किया है, फिर उसको कुछ समय हम लोगों ने दही बना के और फिर मक्खन, छाछ, वो सब प्रोसेस करके उसी नटमेग को इसी सारी प्रोसेस के थ्रू बिना हम लोगों ने बाहर निकाले प्रोसेस किया, और नेचुरल लाइट भी, सनलाइट भी उस पर लगती है, और फाइनली वो गाय के घी में बॉईल होके और फिर उसको सुखा के और फिर हमने उसका पाउडर बनाया है। तो वो मेडिसिनली बहुत पोटेंशियल उसमें आ जाता है, और बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए काफ़ी उपयोगी। आप अपने फूड हैबिट्स में या मसालों में उसको ऐड कर सकते हैं। बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम है तो आप दूध में डाल सकते हैं। तो जो एक वेदर ट्रांसफॉर्मेशन का जो समय होता है जिसमें बीमारियां सबसे ज़्यादा होती है, तो दूध में हम लोगों को केसर, इलायची, या कभी-कभी हम कहें कि नटमेग का प्रयोग करना चाहिए। दूध को वाइट कलर के जो नेचुरल रूप है उसमें लेने के बजाय आप हमारा हाइड्रो एलेक्सर जो प्रोडक्ट है वो भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम टी मसाला भी बोलते हैं, या जो है हाइड्रो एलेक्सर मसाला है वो बोलते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं दूध में, पानी में। तो वो आपके दूध को पावरफुल बना देगा। नटमेग भी इसी तरह से आपके दूध को पावरफुल बना देगा। तो ये संस्कारित वर्ड हम लोगों ने, इट्स एंशिएंट वर्ड, हमने उसको सिर्फ रिफ्रेश किया है कि हम उसको समझाने के लिए संस्कारित लिखें। सो बिफोर पार्टिंग सर, आप कुछ एक लास्ट मैसेज हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं? हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको हमें अच्छे से जीने के लिए हमारे फूड हैबिट्स पे, हमको फूड और ड्रिंक हैबिट दोनों पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। और यदि हम अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, हमें स्वयं को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में मैं देखता हूँ कि माता पिता बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, वो बूढ़े भी बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो डेलिकेसी है बच्चों में कि वो इतने स्ट्रांग ही नहीं है कि हम हमारे माँ बाप का ध्यान रख सकें। तो यदि आपका कहीं ना कहीं अपने माता पिता के प्रति कोई दायित्व है, तो आप पहले अपना ध्यान रखें कि अपन स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। हम उन चीज़ों को जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, माता पिता के साथ बैठ के उनको समझें कि वो क्या थी, क्यों थी। या हमारे जो शास्त्रों में भगवान राम है या कृष्ण है, उनकी जो कथाएं हैं, महाराणा प्रताप है, उनकी फूड हैबिट्स क्या थी, क्या होता था उस समय पे, क्यों ऐसा किया जाता था, थूली खिचड़ी का क्या महत्व था, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जब आप खुद समझेंगे तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये नॉलेज ट्रांसफर कर पाएंगे। क्योंकि आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने उनका दायित्व अभी तक तो निभाया है कि वो नॉलेज हम तक पहुंचा दिया, लेकिन क्या आप इस वक्त अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं कि ये नॉलेज आप नेक्स्ट जनरेशन को दे पाएंगे? और यदि आप कहीं अपने आप को कमजोर पाते हैं तो आप उस दृष्टि से भी इस नॉलेज को गेन करिए, फूड हैबिट्स को सुधारिए। माँ बाप की सेवा करने का जो एक आपकी भावना है, बुजुर्गों की सेवा करने की भावना है, तो अपने आप को स्वस्थ रखिए, तो ही आप एक सफल व्यक्तित्व बनेंगे, तो फिर आपको कहीं की शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है। ट्रू सर, थैंक यू सर। सर, इट वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है या कॉर्पोरेट दुनिया की आप बात कर लो, वो उनके अनहेल्दी प्रोडक्ट को पैकेज करके इतने अच्छे से हेल्दी बताते हैं और इतना प्यारा प्रमोशन होता है कि सबको ट्रस्ट होता है। वही हम लोग हमारे हेल्दी प्रोडक्ट्स है, सिर्फ मैं अपने ब्रांड के लिए मैं नॉर्मली बोल रही हूँ कि हेल्दी चीज को लोगों को ट्रस्ट करने में इतनी डिफिकल्टी हो रही है, और वही अनहेल्दी चीज को लोग डेली सुबह से लेकर रात तक पूरे टाइम वही कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि चीजें चेंज होगी, मतलब या सोल्यूशन आएगा, या स्लो प्रोसेस है? प्रोसेस तो स्लो ही है, क्योंकि आप देखिए कि एक आम का पेड़ है तो उसको 12 साल लगते हैं करीब करीब फल आने में एक्चुअली, लेकिन आप यदि इसकी जगह यूकेलिप्टस को देखेंगे तो वो 2 साल में काफी बड़ा हो जाता है। तो हम यदि कोई इटरनल साइंस पे जाएं, जो एक ट्रुथ है, तो आज तक जो चीजें चेंज नहीं हुई, हमें तो ये कॉन्फिडेंस है, हम इस ब्रांड को जब लेके शुरू किए थे, कि अनादि जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं जब तब से लेके आज तक ये चीजें, कोई घी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ पाया, रोटी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ पाया, तो ये आगे भी इनका कोई चेंज नहीं हो पाएगा। दैट वी हैव अ कॉन्फिडेंस। सिर्फ समझ का फर्क है। यदि बच्चे या आने वाली जनरेशन इस चीज को समझेगी, और आज
कोविड के बाद मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ रही है। आप देखिए कि कुछ अच्छी बड़ी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स रेंज में काफ़ी मेजर चेंजेस करना शुरू कर दिए हैं। तो वो कहीं न कहीं इस नॉकिंग जो कोविड नॉकिंग थी उसके बाद उनको समझ में आया कि कहीं न कहीं सेल डिक्लाइन हो रहा है। हाँ, जो उनके टॉप हीरो प्रोडक्ट्स थे उनमें कहीं न कहीं इम्पैक्ट आया है। नए ब्रांड्स जो आए हैं, नेचुरल ब्रांड्स जो आए हैं उन्होंने एक मार्केट लेना शुरू किया है। और इवन जो रिटेल स्टोर्स की चेन्स हैं उन्होंने भी इस प्रोडक्ट्स रेंज को एक अलग से जगह देना शुरू करी है। रिसेंटली हमारा भी गो फ्रेश, रिलायंस और इनके साथ टाइप्स हुए हैं जिसमें उन्होंने वेलनेस के प्रोडक्ट्स के रूप में हमें एंट्री दी है और एक अच्छे खासे उम्मीद के साथ हम उनके साथ काम शुरू कर रहे हैं। तो टाइम लगेगा, हम ये मानते हैं, लेकिन सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। हीरे या सोने की चमक या अपन Absolutely. कहें कि सूरज की रोशनी को दबाए नहीं दबा सकते। नहीं सर, सही में कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सही में सब, क्योंकि इट इज अगेन अ सोशल कॉज ऑल्सो, तभी तो आजकल शुगर फ्री पेस्ट भी चालू हो गए। बिल्कुल सही बात है। सो यस सर, बस लगे रहेंगे। थैंक यू।